तो हैश टेबल एच एस इज इक्वल टू कैसे क्रिएट करेंगे इसको, हैव न्यू हैश टेबल। ओके, थिंक इसके मैंने साइज नहीं बताए थे, डिफॉल्ट साइज और डिफॉल्ट कैपेसिटी। तो क्या है इसकी डिफॉल्ट कैपेसिटी, हैश मैप की डिफॉल्ट कैपेसिटी इज 16 है। और लोड फैक्टर्स पता है सभी को ये कंसेप्ट, लोड फैक्टर्स और फिलिंग रेशियोज को कहते हैं। 0.75% कौन से इसमें था, वो सेट इंटरफेस में था। पता है सबको लोड फैक्टर कंसेप्ट क्या होता है? यस सर। तर्स बताया था ना क्लास में। यस नो, प्रणव को छोड़ के किसी को पता है कि क्लास में लोड फैक्टर्स कंसेप्ट हुआ था? यस सर, यस सर। तो हैश टेबल क्रिएट करना है तो सेम हैश टेबल एच एस इज इक्वल्स टू न्यू हैश टेबल्स, और यहाँ पर भी आपको की एंड के एंड वी मींस कीज एंड वैल्यूज के फॉर्मेट में डेटा स्टोर होगा, और सेम यहाँ पर भी आप ऐड कर सकते हो कीज एंड वैल्यूज के फॉर्मेट में। ओके, बट जैसे हैश मैप की डिफॉल्ट कैपेसिटी कितनी थी, वहां पे 16 थी डिफॉल्ट कैपेसिटी। यहाँ पर कितने हैश टेबल में डिफॉल्ट कैपेसिटी इज 11। ओके, तो एक डिफरेंस होगा, सेम लोड फैक्टर दोनों का भी सेम है, लोड फैक्टर इज 0.75। ओके, नेक्स्ट अब क्रिएट करते टाइम्स अगर मेथड कौन सी यूज कर, अगर डेटा इंसर्ट करना है इसके अंदर, ओके, तो मेथड सेम रहेगी पुट मेथड, और पुट्स के अंदर यहाँ पर की एज लाइक नंबर्स कंसीडर करो इंटीजर्स, और वैल्यूज में से यहाँ पर डेटा मींस कौन से टाइप्स का डेटा है उस टाइप में हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा कीज एंड वैल्यूज के फॉर्मेट में। सेम इसके बैकएंड में भी बैक अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर हैश टेबल ही यूज किया है प्लस हैश कोड एक रहता है। ओके, तो एक की फर्स्ट स्टोर्स हो गया की एंड सेकंड वन क्या रहेगा यहाँ पर कॉलम एज अ वैल्यूज। ओके, जब ऐड करोगे यहाँ पर 12 तो एज ए की रहेगी, और सेकंड वन एज अ टेस्ट इसकी वैल्यूज रहेगी। ओके, तो ये फर्स्ट एक डिफरेंस ध्यान में रखो डिफॉल्ट कैपेसिटी का। सेकंड वन, अब हैश मैप जो था, हैश मैप सिंक्रोनाइज है या नॉन सिंक्रोनाइज है? नॉन सिंक्रोनाइज। किसे हैश मैप इज नॉन सिंक्रोनाइज। ओके, हैश मैप्स कैसे है? नॉन सिंक्रोनाइज्ड। ओके, बट हैश टेबल जो है, ओके, एक डिफरेंस हो गया हैश टेबल। ओके, हैश टेबल कैसा है? सिंक्रोनाइज। ओके, तो इसका एक बेसिक डिफरेंस देखते हैं, हैश में सिंक्रोनाइज क्या होता है प्लस नॉन सिंक्रोनाइज। सेम डिफरेंस कहां पर है? स्ट्रिंग बफर पता है, जस्ट नेम स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर। यस, तो ये कैसा था स्ट्रिंग बफर, कैसा है वो, क्या बताया था डिफरेंस? सिंक्रोनाइज। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं सिंक्रोनाइज मींस क्या होता है। अगर कंसीडर करो एक क्लास है, ओके, तो एज एक क्लास क्रिएट किया है मैंने, टेस्ट नेम का क्लास है। एक क्लास के अंदर क्या होते हैं? मल्टीपल मेथड्स होते हैं। ओके, तो ये मेथड 1, मेथड 2 एंड कंसीडर करो थर्ड एक मेथड है यहाँ पर, मेथड 3। ओके, तो टोटल मेथड कितने हैं यहाँ पे? 3 मेथड्स। ओके, जब हमें ऑपरेशंस परफॉर्म्स करना पड़ता है, क्लास के अंदर क्या क्रिएट किया मैंने? मेथड्स क्रिएट किया। ओके, तो अगर क्लास एज जो भी क्लास है, ओके, हैश टेबल्स क्या है? क्लास ही हैश टेबल या इंटरफेस है? क्लास। ओके, तो यहाँ पर क्लासेस के अंदर क्या है? मल्टीपल्स मेथड्स क्रिएट किया, इसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करना है आपको। तो यहाँ पर जस्ट एज कंसीडर करो M1, किसको कॉल कर रहे हैं आप? ओके, M1 को कॉल करें। सिंक्रोनाइज मींस क्या होगा? इसके ऊपर एट अ टाइम्स एक ही एक्शंस आप परफॉर्म कर पाओगे, मींस अदर क्लासेस में और अदर एक क्लास में इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसको कॉल कर रहे हैं, तो एट अ टाइम्स क्या होगा? एक ही मेथड्स मींस अलाउ करेगा इसको ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। अगर मैं सेम टाइम्स को ये मेथड्स यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ,
ओके सेकंड और थ्रेड एज अ T2 मींस जस्ट एज अ थ्रेड टू कंसीडर करो, तो ये अलाउ नहीं करेगा अगर ये एज अ सिंक्रोनाइज मेथड्स अगर होगी तो। सॉरी वेट, ओके T2 में से थ्रेड टू अलाउ नहीं करेगा, कब होगा या मींस अलाउ नहीं होगा अगर मेथड एज ए सिंक्रोनाइज है। बट अगर नॉन सिंक्रोनाइज मेथड है, नॉन सिंक्रोनाइज क्रिएट करते टाइम हमें जस्ट ऐड क्या करना पड़ता है यहाँ पर, सिंक्रोनाइज एक कीवर्ड्स है। ओके सिंक्रोनाइज कीवर्ड्स कहाँ पर देखा था हमने, कलेक्शंस पार्ट में। सिंक्रोनाइज अलाउ कौन कौन से कीवर्ड्स है वहां पे पब्लिक कंस्ट्रक्टर के लिए, कौन कौन से क्रिएट कर सकते हो कंस्ट्रक्टर, कैन वी क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर एज अ सिंक्रोनाइज? No. No. We cannot create the constructor as a synchronized. Okay. Second कौन से थे? Final एक था Final. synchronize and third one native. Right. Okay. तो यहाँ पर अगर सिंक्रोनाइज एज अ क्लास और मेथड्स है तो वी कैन नॉट परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशन एट द सेम टाइम। बट सेम अगर ये मेथड एज अ कंसिडर करो क्लास है और उस क्लास एज अ टेस्ट टू क्लास। ओके तो इस क्लास के अंदर से भी क्या होगी, मल्टीपल मेथड्स है। M1 एक मेथड है, M2 मेथड एंड थर्ड वन इज M3 मेथड। ओके तीन मेथड्स है इसके अंदर, बट ये मेथड्स फर्स्ट एक जो मेथड्स थे कैसे थे, मेथड एज अ सिंक्रोनाइज मेथड थे। बट ये कंसीडर करो नॉन सिंक्रोनाइज मींस इसके अंदर सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज नहीं किया है, तो वी कैन परफॉर्म मल्टीपल्स ऑपरेशंस एट द सेम टाइम्स ऑन सेम मेथड्स। मींस यहाँ पर एज अ थ्रेड वन परफॉर्म्स कर रहे हो आप यहाँ पे कि T1 T1 से भी आप ऑपरेशंस परफॉर्म्स कर पाओगे सेम। T1 मींस थ्रेड वन जस्ट ऐड किया है, सेम यहाँ पे इसके ऊपर अलाउ करेगा T2 ऑपरेशंस, T2 3T multiple operations we can perform at a same time is non synchronized होगा। ये सिंपल एक बेसिक डिफरेंस है। सेम अगर रियल टाइम का एग्जांपल ले रहे हो आप, रियल टाइम में एज अ सिंक्रोनाइज मींस आप कंसीडर कर सकते हो टेलीफोन। ओके टेलीफोन के अंदर आप मर्ज कर सकते हो क्या कॉल, टेलीफोन सब कोई यूज नहीं कर रहा, बट जो लास्ट 10 years अगो टेलीफोन थे, ओके एट अ टाइम 2-3 जन बात कर सकते थे क्या वहां पर एक ही कॉल पे? No, sir. नहीं, कॉन्फ्रेंस पे लेके No. No, sir. मोबाइल एज अ कंसीडर करो एग्जांपल एज अ टेलीफोन। ओके बट सेम अगर एज अ नॉन सिंक्रोनाइज मींस मोबाइल मर्ज कर सकते हो कॉल्स 2-3 एट द सेम टाइम। Yes, sir. Yes, sir. तो ये सिंपल एक कंसेप्ट है, ध्यान में रखो। टेलीफोन में सिंक्रोनाइज मींस क्या होगा, we cannot perform multiple operations at the same time. A non-synchronized means we can perform multiple operations on same times on same method. Okay. समझ में बेसिक डिफरेंस ये सिंक्रोनाइज और नॉन सिंक्रोनाइज का? Yes. सेम नॉन सिंक्रोनाइज है मींस थ्रेड सेफ रहेगा क्या अनसेफ रहेगा थ्रेड? Safe. Safe रहे. क्या हो सकता है? Non-synchronized, non-thread set. ओके तो हैश टेबल कैसा है, सिंक्रोनाइज है या नॉन सिंक्रोनाइज है? सिंक्रोनाइज है मींस थ्रेड सेफ रहेगा। ओके और थर्ड मींस हैश मैप्स कैसे रहेगा, नॉट थ्रेड तो ये बेसिक डिफरेंस है मिस सिंक्रोनाइज, इतना ही ध्यान में रखो। प्लस ये डिफॉल्ट कैपेसिटी 16 एंड हैश टेबल्स के कितने 11 है, डिफॉल्ट कैपेसिटी 11, हैश मैप इज नॉन सिंक्रोनाइज, हैश टेबल्स इज सिंक्रोनाइज। सेम अगर हैश टेबल्स एज अ सिंक्रोनाइज है मींस ये थ्रेड सेफ रहेगा एंड नॉन सिंक्रोनाइज मींस ये नॉट थ्रेड Not thread. सेफ।
परफॉर्मेंस किसका फास्ट होगा इसमें दोनों में से? नॉन सिंक्रोनाइज्ड। यस, रीजन क्या हो सकता है? वी कैन परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशंस एट अ सेम टाइम। तो एक टाइम पे हम मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। मींस इसका परफॉर्मेंस, हैश मैप्स का परफॉर्मेंस कैसे रहेगा एज कंपेयर टू हैश टेबल? फास्ट रहेगा। फास्ट सिंक्रोनाइज का एक एग्जांपल मैं कंप्लीट होने के बाद बताता हूँ। उसका रियल टाइम में इस प्रोग्राम्स कोई नहीं पूछेगा, जस्ट कंसेप्ट पूछेंगे सिंक्रोनाइज और नॉन सिंक्रोनाइज क्या होता है, और वो सेम डिफरेंस कहाँ पर है स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर में। ओके, फर्स्ट कंप्लीट करते हैं हैश टेबल्स के मेथड्स, और उसके बाद प्रोग्राम देखते हैं सिंक्रोनाइज नॉन सिंक्रोनाइज कैसे क्रिएट करते हैं मेथड्स। ओके, तो ये सेकंड कौन सा है? हैश टेबल। तो दोनों का पेरेंट इंटरफेस कौन सा है? मैप इज अ पेरेंट इंटरफेस। ऑल मेथड्स में सेम मेथड्स रहेंगे हैश टेबल्स में और हैश मैप में, दोनों भी मेथड्स कैसे रहेंगे? सेम टाइप्स के रहेंगे। तो क्रिएट करते टाइम देखते कैसे क्रिएट करते हैं। फर्स्ट वन इज हैश पूर्वा। इसके ग्रुप में पूर्वा। यस सर। तो फर्स्ट क्रिएट करते हैं हैश टेबल। ओके, हैश टेबल। और यहाँ पर क्या होगा? अगर इंटीजर्स वैल्यूज मुझे ऐड करनी है तो क्लास नेम चेंज करना पड़ेगा। हैश टेबल 1। ओके, तो सेम हो रहा है क्लास नेम हैश टेबल 1 देते हैं। हैश टेबल्स की एंड वैल्यूज। की एज हमें क्या ऐड करना है? इंटीजर्स, और वैल्यूज एज अ स्ट्रिंग करना है। ओके, की इक्वल्स टू क्या है मिसिंग यहाँ पे? जस्ट एक वेरिएबल्स नेम इक्वल्स टू न्यू हैश टेबल। तो डिफॉल्ट कैपेसिटी कितनी रहेगी? डिफॉल्ट कैपेसिटी एंड लोड फैक्टर 0.75। तो नेक्स्ट अब इसके अंदर इंसर्ट्स करना है, एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो मेथड कौन सी रहेगी इंसर्शंस के लिए? मेथड इज पुट नेम की मेथड है। पुट एज यहाँ पर 1 एंड यहाँ पे सेम। अब बताओ यहाँ पे हैश मैप जो था, हैश मैप में की एज अ नल्स कितने ऐड कर सकते थे वहां पे? in hash tables null keys and values are not allowed। ओके, अगर आप ट्राई कर रहे हो यहाँ पर नल की तो अलाउ नहीं करेगा हैश टेबल्स में, बट हैश मैप में वी कैन ऐड नल एज ओके। तो पुट यहाँ पे और सेकेंड वन वैल्यूज ऐड करते हैं यहाँ पे 2। ओके, tables dot put। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और टेबल को जब प्रिंट करोगे तो प्रिंट में सेम इंसर्शंस ऑर्डर इसका भी प्रिजर्व नहीं होगा एज टेबल 1। डिफाइन एज टेबल 1।
तो आउटपुट्स क्या है, दोनों तीनों भी वैल्यूज यहाँ पर इंसर्ट्स हो गए 1 2 3। इंसर्शंस ऑर्डर प्रिजर्व है कि इंसर्शंस ऑर्डर इसके No. No, sir. No. order is not preserved for hash tables as well as hash map। ओके, सेम अगर हमें वैल्यूज लेनी है, ओके, तो मेथड कौन सी होगी उसके लिए, मेथड नेम इज गेट। ओके, गेट्स के अंदर क्या होगा, ऑब्जेक्ट की। ओके, तो जब आप एज ऑब्जेक्ट की एंटर करोगे तो हमें रिटर्न्स क्या मिलेगा, वहां पर क्या होगा, रिटर्न Value. की मिलेगी वैल्यू। वैल्यू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन टेबल डॉट क्या होगा यहाँ पर, एज अ गेट ऑफ 2 अगर मैंने एंटर किया तो आउटपुट्स क्या आना चाहिए इसका, 2 एज अ वैल्यू। वो उसकी वैल्यूज हमें रिटर्न्स मिलेगी यहाँ पर 2। सेम से यहाँ पर अगर मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट टेबल्स डॉट गेट ऑफ 1 एंटर किया तो यहाँ पर आउटपुट्स क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ये सेकंड गेट वैल्यूज के लिए मेथड एज अ गेट मेथड्स होगी और उसके अंदर एज अ इंडेक्स की पास करना पड़ेगा, तब हमें रिटर्न एज अ वैल्यू मिलेगी। सेम और एक मेथड से यहाँ पर रिमूव मेथड है, रिमूव मेथड्स भी यूज करना है तो हमें यहाँ पे एज ए इनपुट्स पैरामीटर्स में ऑब्जेक्ट क्या ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ओनली। ओके, तो ऑब्जेक्ट की एज अ जब यूज करोगे, अगर यहाँ पर वैल्यूज प्रेजेंट नहीं है उसकी में की रिटर्न नहीं, की प्रेजेंट ही नहीं है, अपने आप यहाँ पर कंसिडर करो 11 एंटर किया तो आउटपुट्स क्या मिलेगा, वहां पे क्या हो सकता है आउटपुट, False. Null. Null. ओके, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे रिमूव करना है मेथड्स। ओके, तो उसके लिए टेबल्स डॉट रिमूव। ओके, टेबल्स डॉट रिमूव 1 किया तो रिमूव कौन सी होगी, बिफोर रिमूव और आफ्टर रिमूव हम प्रिंट करते हैं यहाँ पर टेबल्स पे, फर्स्ट 1 तो यहाँ पे टेबल 1। ओके, तो आउटपुट्स क्या आएगा, फर्स्ट वैल्यू जो भी होगी की मिस दोनों पे मिस एक एज अ पेयर्स डिलीट हो जाएगी, ओनली 3 and 2 रिमेनिंग है वहां पे। ओके, वंस वहां से क्या हो गया, वो रिमूव हो गया। ओके, अगर मैंने यहाँ पर कंसिडर करो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ओके टेबल डॉट रिमूव 11 एंटर किया तो आउटपुट्स क्या आएगा, आप टेबल्स के बाद तो यहाँ पे रिटर्न्स, अगर इसको प्रिंट करना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और प्रिंट भी कर सकते हैं वैल्यूज को डायरेक्टली। तो रिटर्न्स क्या मिलेगा, वहां पे नल रिटर्न्स मिल रहा है क्योंकि वहां पर प्रेजेंट है क्या की एज 11। नो सर। नो। ओके, तो रिटर्न्स क्या मिल रहे हैं यहाँ पर, नल, गिव द रिटर्न एज नल। ओके, नेक्स्ट मेथड इज कंटेन्स की। कंटेन्स की अदर इनपुट्स पैरामीटर्स भी क्या रहेगा इसका, एज ऑब्जेक्ट की वैल्यू। ओके, ऑब्जेक्ट की एज रिटर्न, इफ द की इज प्रेजेंट इन द टेबल so it will return as a true, and if the key is not present in the table so it will return as a false। okay, तो सेम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट len एंड यहाँ पे टेबल डॉट मेथड्स नेम कौन सा है, कंटेन्स की। ओके, तो इनपुट्स पैरामीटर्स क्या है, ऑब्जेक्ट की। ओके, तो यहाँ पर जस्ट एंटर करते हैं 1 तो रिटर्न्स क्या मिलेगा मुझे, क्योंकि 1 प्रेजेंट है क्या टेबल में, नो। तो फर्स्ट 1 विल गिव द रिटर्न एज अ फॉल्स और सेकंड 1 विल गिव अ रिटर्न एज अ ट्रू। ओके, फॉल्स एंड ट्रू। ओके, सेम टाइप्स की और एक मेथड है वैल्यू चेक करना है तो कंटेन्स वैल्यू। ओके, तो कंटेन्स वैल्यूज का भी रिटर्न इनपुट था जो ऑब्जेक्ट की जगह क्या रहेगा यहाँ पर वैल्यू आएगा। ओके, सेम यहाँ पर यूज कर सकते हो कंटेन्स की जगह मेथड 1 है कंटेन्स वैल्यूज। ओके, तो यहाँ पर वैल्यूज एज कौन सा डेटा है, वो कौन से टाइप्स का डेटा है वैल्यूज के लिए, स्ट्रिंग है। ओके, 1 है क्या प्रेजेंट अब स्ट्रिंग में,
sorry, No, sir. table में no, so it will return as a false. Same system dot out dot print tables dot table dot contains values और टू. ठीक, तो रिटर्न्स क्या मिलेगा यहाँ पर? टू. ओके, नेक्स्ट वन, अगर साइज चेक करना है, मेथड कौन सी थी एरे लिस्ट में? Size. Size. साइज. ओके, कलेक्शंस में अगर साइज से चेक करना है तो सेम टाइप्स की मेथड है, कलेक्शंस प्लस मैप इंटरफेस में साइज नेम की. बट स्ट्रिंग में मेथड कौन सी है वहां पर? लेंथ मेथड है. ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और साइज प्रिंट करना है तो रिटर्न टाइप्स क्या रहेगा साइज का? Integer. इंटीजर्स. टेबल्स डॉट साइज. ओके, तो टेबल्स डॉट साइज, तो साइज जो भी है यहाँ पे 2 आ रही है. डिफॉल्ट कैपेसिटी कितनी है इसकी? डिफॉल्ट इज 11. ओके. सेम चेक करना है इज एम्प्टी, हमें चेक टेबल एज एम्प्टी है क्या नहीं, तो उसके लिए मेथड कौन सी है? इज एम्प्टी. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे टेबल्स डॉट इज एम्प्टी. ओके, तो आउटपुट्स क्या मिलेगा इसका इज एम्प्टी का? False. फॉल्स मिलेगा आउटपुट्स, क्योंकि उसमें वैल्यूज प्रेजेंट है. सेम अगर यहाँ पर क्रिएट किया मैंने हैज टेबल इंटीजर, अब चेंज भी कर सकते हो. यहाँ पर अगर 10 दिया मैंने तो अलाउ क्यों कर रहा है? क्योंकि इसका कंस्ट्रक्टर कैसे होगा? यहाँ पर अगर मैंने टेबल 2 दिया है तो अलाउ कर रहा है यहाँ पर इनपुट्स पैरामीटर्स एज इंटीजर, क्योंकि वी कैन मॉडिफाई द डिफॉल्ट कैपेसिटी ऑफ हैश टेबल्स और हैश मैप. इसके अंदर जब ओपन करोगे तो यहाँ पर एक इनिशियल कैपेसिटीज और एक कंस्ट्रक्टर. ओके, तो ये लोड फैक्टर्स कितना है यहाँ पर? 0.75. 0.75. और फर्स्ट वन कौन सा क्रिएट किया? प्लस आप यहाँ पर एज अ फ्लोट एज अ लोड फैक्टर्स भी ऐड कर सकते हो. ओके, ओके, तो कंस्ट्रक्टर एम्प्टी एंड हैश टेबल डिफॉल्ट इनिशियल कैपेसिटी कितनी है इसकी? 11. 11. और सेम हैश मैप्स की कितनी है? हैश मैप्स के 16. 16. तो यहाँ पर लोड फैक्टर प्लस कैपेसिटीज 16 है वहां पर कैपेसिटीज. नेक्स्ट इज एम्प्टी, सेकंड वन क्रिएट किया है, इसके अंदर मेथड कौन से भी वैल्यूज हमने ऐड नहीं किए, तो आउटपुट्स क्या आएगा? हैश टेबल्स 2 का आउटपुट फॉल्स. क्या ट्रू? ट्रू रहेगा आउटपुट. इट्स एम्प्टी. ओके, नहीं है, मतलब फॉल्स आएगा फर्स्ट. ओके, अगर आपको रिमूव करनी है मेथड सब, हम इस टेबल्स का जो भी फॉर वैल्यूज की वैल्यूज है सेम रिमूव करने हैं. ओके, तो उसके लिए भी मेथड्स है रिमूव क्लियर नेम के. ओके, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सॉरी, ओके, तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? टेबल्स डॉट मेथड्स एज अ क्या है? क्लियर मेथड. ओके, और प्रिंट्स करना है यहाँ पर टेबल. प्रिंट्स हो रहा है कुछ यहाँ पर वैल्यूज उसके अंदर के? No, sir. तो क्लियर मेथड्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है. सेम नेक्स्ट डेटा रीड करना है. कौन कौन से बेस थे हैश मैप में डेटा रीड करने के लिए? Advanced for loop. एडवांस फॉर लूप सीखा. सेकंड वन Iterator. ट्री मैप एक था. Entry set. Entry set. Entry. Entry enter. ओके, तो नेक्स्ट इज की सेट. एक मेथड देखते हैं. व्हाट इज द यूज ऑफ की सेट? क्या है यूज इसका? रिटर्न्स अ Set. Key. सेट Of keys. यू ऑफ कीज कंटेंट्स. ओनली क्या होगा वहां पर? कीज हमें रिटर्न्स मिलेगी. ओके, की सेट व्हाट इज
कैसे प्रिंट करोगे इसको? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, वेट जस्ट 1 मिनट। ओके, तो की सेट जो भी मेथड है, रिटर्न टाइप्स क्या है की सेट्स का? क्या हो सकता है Set रिटर्न? of key values. सेट ऑफ Key only. टेबल्स डॉट मेथड इज की सेट। ओके, रिटर्न की सेट में सेट ऑफ स्ट्रिंग मींस जो भी टाइप्स हो गया, वो कौन सा टाइप्स है वो रिटर्न्स मिलेगा हमें। तो यहाँ पर ऐड क्या करना पड़ेगा? सेट ऑफ इंटीजर। ओके, और कीज नेक्स्ट इंपोर्ट था जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, जब हम कीज को प्रिंट करेंगे तो ओनली प्रिंट्स क्या होगा वहां पर 2 3 नंबर्स। ओके, तो इस सेट स्क्वायर सेट कैसे प्रिंट्स होता है? स्क्वायर ब्रैकेट्स में, बट हैश मैप्स हैश टेबल्स कैसे स्टोर होते हैं? ऐसा कर्ली ब्रैकेट्स में। ओके, तो ये की सेट्स हो गए सेम। अगर वैल्यूज ओनली प्रिंट्स करने तो उसके लिए मेथड नेम कौन सी है? वैल्यूज नेम की एक मेथड है सिर्फ। की सेट कीज के लिए की सेट है, बट वैल्यूज अगर प्रिंट करने ओनली तो उसके लिए मेथड कौन सी है? सिर्फ वैल्यूज नेम्स की मेथड है। ओके, तो टेबल्स डॉट वैल्यूज। ओके, तो इक्वल्स टू रिटर्न टाइप्स क्या है? रिटर्न टाइप इसका वैल्यूज का कलेक्शंस ऑफ स्ट्रिंग। ओके, तो कलेक्शंस क्या है? कलेक्शंस रहेगा या कलेक्शंस? कलेक्शंस ऑफ रिटर्न टाइप्स क्या है इसका? कलेक्शंस ऑफ स्ट्रिंग एंड यहाँ पर वैल्यू। ओके, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वैल्यूज। ओके, आउटपुट्स क्या आएगा? ओनली 2 एंड 3 आएगा आउटपुट्स, यहाँ पे 3 एंड 2। ओके, नेक्स्ट कौन से मेथड है? इसे रीड करना है डेटा बेस कौन कौन से है? फॉर लूप। तो फॉर लूप से अगर रीड करना है कीज एंड वैल्यूज, मुझे प्रिंट, वेट लेट मी ऐड वन मोर हियर पैरामीटर। ओके, फॉर टेक्स्ट एंड जावा। ओके, 4 एंड 5। तो डेटा अगर मुझे इस फॉर्मेट में सेम फॉर्मेट्स में प्रिंट करना है, ओके 1 2 3, तो कैसे प्रिंट कर सकते हो सब डेटा? इस कैसे प्रिंट करोगे डेटा? और एडवांस फॉर लूप में एंट्री सेट लगा दो। क्या करना पड़ेगा हमें? फर्स्ट यहाँ पर फॉर लूप, फॉर के अंदर इंटीजर कौन से? यहाँ पे डेटा इज एज अ इंटीजर की कोलन क्या रहेगा यहाँ पर? टेबल्स डॉट की सेट। ओके, क्योंकि सेट कौन से टाइप्स का है? इंटीजर है, इसलिए यहाँ पर इंटीजर लिया। नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो प्रिंट क्या करना पड़ेगा मुझे? फर्स्ट की, उसके बाद क्या रहेगा यहाँ पर? स्पेस एंड क्यों प्रिंट नहीं रही की एज अ स्मॉल में। ओके, उसके बाद मेथड नेम कौन से वैल्यूज प्रिंट करना है? तो Entry. की डॉट गेट क्या करना पड़ेगा? गेट ऑफ Gate. की डॉट। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा? टेबल्स डॉट
गेट ऑफ कीज। ओके, तो जब रन करोगे प्रोग्राम तो यहाँ पर 5 4 3 2 1 इस फॉर्मेट्स में डेटा मिल रहा है। सेम सेकंड वे कौन सा है, एंट्री सेट। ओके, तो एंट्री सेट मैप जो इंटरफेस है उसमें एक मेथड कौन सी है, एंट्री नेम की मेथड है। सेम टाइप्स का आउटपुट्स आएगा जब इस तरह यूज करोगे। फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैप्स ऐड करना पड़ेगा, मैप्स डॉट एंट्री। ओके, मैप डॉट एंट्री, और उसके बाद यहाँ पर की एज कौन से टाइप्स का है वो यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। प्लस नहीं किया तो भी कंसीडर करेगा वो डेटा कौन सा है, इंटीजर्स एंड स्ट्रिंग का। उसके बाद एंट्री कोलन टेबल्स डॉट एंट्री सेट। ओके, तो नेक्स्ट इसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और एंट्री डॉट क्या आएगा यहाँ पर, गेट की। ओके, स्पेस एंट्री डॉट गेट वैल्यू। ओके, गेट वैल्यू। तो आउटपुट सेम रहेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, लेट मी ऐड वन फर्स्ट। ओके, सेम आउटपुट सारे बाय यूजिंग एंट्री। ओके, थर्ड वे कौन सा था रीड करने के लिए डेटा, इटरेटर। ओके, यस, तो फर्स्ट हमें यहाँ पे एंट्री टेबल्स डॉट एंट्री सेट, टेबल्स डॉट एंट्री सेट को इक्वल्स टू यहाँ पर रिटर्न टाइप्स क्या है, यहाँ पे सेट ऑफ। ओके, नेक्स्ट यूज क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, क्रिएट एज अ इटरेटर, इटरेटर्स ऑफ इट इक्वल्स टू रहेगा यहाँ पे यस डॉट इटरेटर। ओके, थर्ड स्टेप्स क्या होगी यहाँ पर रीड करने के लिए, वाइल ऑफ यहाँ पे इट डॉट मेथड कौन सी होगी इसके अंदर, हैज नेक्स्ट, और उसके अंदर हमें यूज क्या करना पड़ेगा, मैप्स डॉट एंट्री। मैप डॉट एंट्री और एंट्री के आगे एंट्री इज इक्वल्स टू इट डॉट नेक्स्ट। बट वो नेक्स्ट मेथड कहां पर प्रेजेंट है, दोनों का इंटरफेस डिफरेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट पेरेंट इंटरफेस दोनों का भी अलग अलग है। ओके, तो हमें फर्स्ट यहाँ पे टाइप कास्ट करना पड़ेगा टू एंट्री। ओके, तो यहाँ पर एज अ पैरेंथेसिस में वैल्यूज हमें नेम्स ऐड करना पड़ेगा सिर्फ। ओके, तो यहाँ पर टाइप कास्ट किया है, उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मेथड सेम रहेगी, एंट्री डॉट गेट की स्पेस प्लस एंट्री डॉट गेट, मेथड नेम कौन सा होगा, वैल्यू, गेट वैल्यू। तो तीनों भी वे से आप कौन से भी एक वे से डेटा रीड कर सकते हो जो भी टेबल्स में प्रेजेंट है। ठीक, समझ में आए सभी कोई मेथड्स? कौन सी लाइन? सेकंड वे, सेकंड। यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे डेटा एज अ क्रिएट मैप्स क्या है, क्या है मैप इंटरफेस है। ये क्या है, ये भी एक इंटरफेस है, बट सब इंटरफेस है यहाँ पे एज अ एंट्री। ओके, तो यहाँ पर कॉल किया है तो ये स्टोर्स करेगा। यहाँ फॉर लूप्स कैसे, कौन से टाइप्स का फॉर लूप है, एडवांस टाइप का फॉर लूप है। ओके, सिर्फ दो ही पॉइंट्स लगाते हैं, डीबगर रन करना है तो कैसे करोगे, डीबग एज अ रन। तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट वैल्यूज। ओके, तो एंट्री में मैप सॉरी गेट की, तो फर्स्ट कौन सी वैल्यूज आ रही है वहां पर एज अ एंट्री, टेबल्स में से एंट्री सेट है। ओके, तो फर्स्ट वन returns as a first values which are present in the table is 5
जावा फर्स्ट प्रेजेंट है तो उसकी गेट की हमने प्रिंट की है, मींस गेट की एज अ क्या रहेगा 5 एज अ क्या है वहां पे की है। वन एंट्री मींस क्या होता है यहाँ पे, जो एक पेयर क्रिएट करते हैं, हम लास्ट टाइम्स मैंने बताया था एज अ, इसको क्या कहते हैं यहाँ पे, पेयर कहते हैं। तो एज अ पेयर्स हमें रिटर्न्स मिलेगी होगा यहाँ पर एंट्री में, तो इसके अंदर 5 एज अ की रहेगी और जावा एज अ वैल्यूज रहेगी, डॉट गेट की 5 मिलेगा यहाँ पर रिटर्न्स और गेट वैल्यूज एज अ जावा रिटर्न्स मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर प्रिंट होगा, मींस गेट की में क्या है यहाँ पे स्टोर प्रेजेंट फर्स्ट टाइम 5 रहेगा और उसके बाद वैल्यूज रहेगी जावा। सेकंड टाइम जब इटरेट होगा तो एंट्री में वैल्यूज क्या रहेगी यहाँ पे 4 रहेगी, मींस ये पूरा पेयर मिलेगा हमें रिटर्न्स, इससे वन वन वैल्यूज पास करेगा एंट्री में। तो इसके अंदर वैल्यूज क्या है, एंट्री में से हमें सिर्फ फेज क्या कर रहे हैं, फर्स्ट मींस फेज मींस प्रिंट क्या कर रहे हैं, गेट की प्रिंट कर रहे हैं और सेकंड वन गेट वैल्यूज। अगर मैंने इसको डायरेक्टली प्रिंट किया एंट्री, अब कैसे आएगा आउटपुट, ओके तो डायरेक्ट प्रिंट हो रहे हैं यहाँ पर 5 इक्वल्स टू जावा और सेकंड टाइम हम क्या कर रहे हैं उसको कीज एंड वैल्यूज के फॉर्मेट में प्रिंट्स कर रहे हैं। इक्वल्स टू अगर डायरेक्टली आप प्रिंट करोगे तो इक्वल्स आएगा, बट यहाँ पर सिर्फ फेज क्या कर रहे हैं, यहाँ पे की फेज कर रहे हैं उससे, और सेकंड इसमें कॉन्केटेनेशंस करके गेट वैल्यूज। ओके, समझ में आया प्रोग्राम? ओके सर वो हम ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते क्या सर 86 लाइन में? कौन सा 86 लाइन में? 86 यहाँ पे हाँ यस ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो, बट डेटा टाइप्स अगर स्ट्रिंग है तो इंटीजर है तो इन टाइप्स के यस सर चलेगा वैसे। और किसी को कोई डाउट है इसमें? मैंने एग्जांपल बता, मैं रियल लॉजिकल्स प्रोग्राम्स बता, इस इम्पोर्टेंस होगा लॉजिकल्स प्रोग्राम्स हर एक इंटरव्यू में आपको, में चांसेस ज्यादा है वो लॉजिकल्स प्रोग्राम्स पूछने के। सेम कौन सा लास्ट टाइम कौन सा बताया था लॉजिकल प्रोग्राम? फ्रीक्वेंसी एरर कौन सा? काउंट करना था ना, नंबर ऑफ ऑकरेंस। नंबर ऑफ ऑकरेंस हैश मैप में यहाँ पे क्रिएट कर दे लॉजिकल्स प्रोग्राम में इसको। बस तो अगर स्ट्रिंग यहाँ पर कंसीडर करो, स्ट्रिंग क्रिएट किया मैं, स्ट्रिंग str इक्वल्स टू द नेम फर्स्ट वन पाइथन लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट नेम एज अ पाइथन है, सेकंड वन जावा सेम पाइथन, और कौन से लैंग्वेज है, रूबी जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट एंड यहाँ पे और एक लेते हैं जावा जावा। ओके, तो मुझे एक्सपेक्टेड आउटपुट्स क्या चाहिए इस प्रोग्राम से, जो भी स्ट्रिंग है। ओके, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट मुझे चाहिए फर्स्ट वन पाइथन। ओके, पाइथन इज इक्वल्स टू कितने बार है पाइथन स्ट्रिंग में? 2 times. कितने टाइम है पाइथन? 2 times. 2 टाइप्स 2 टाइम्स। तो आउटपुट्स क्या आना चाहिए, पाइथन इज इक्वल्स टू 2। सेम सेकंड जावा, जावा कितने बार है स्ट्रिंग में? 3 times. पाइथन इक्वल्स टू 2, जावा इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट कौन सा है, रूबी। ओके, रूबी इक्वल्स टू
1. Same JavaScript. JavaScript is equals to 1. ओके, तो इस तरह मुझे एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहिए. कौन बताएगा लॉजिक इसका? इंपॉर्टेंट लॉजिकल प्रोग्राम हो गए. ओके, तो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा? आई थिंक असाइनमेंट्स में था ये प्रोग्राम. किया है किसी ने? गो थ्रू असाइनमेंट स्टार्टिंग के जो दिया था मैंने. यस विराज, किया है? यस सर. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? फर्स्ट जो भी स्ट्रिंग है उसको स्प्लिट करके एरे ऑफ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय यूजिंग डिलिमिटर. ओके, तो आउटपुट कैसा है? फर्स्ट ऐसा कंसीडर करो की है और सेकंड वन हमें वैल्यूज है उसकी. ओके, तो कीज एंड वैल्यूज कौन से इसमें स्टोर्स होते हैं? हैश मैप्स प्लस हैश टेबल्स में. तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्रिएट करते हैं एक हैश मैप्स. ओके, फर्स्ट हमें क्या करना है? स्प्लिट करते हैं स्ट्रिंग्स जो भी है गिवन स्ट्रिंग स्प्लिट करना पड़ेगा, क्योंकि काउंट्स क्या करना है हमें? फाइंड आउट करना है. पाइथन कितनी बार है, जावा कितनी बार है, रूबी कितना है, वो सब हमें काउंट्स करना है. तो फर्स्ट मेथड हमें फर्स्ट स्टेप क्या हुई? str डॉट स्प्लिट. ओके, str डॉट स्प्लिट बाय सेम. रिटर्न टाइप्स क्या है? रिटर्न टाइप स्प्लिट मेथड का एरे ऑफ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग एरे. ओके, तो यहाँ पे वर्ड क्रिएट क्या है? एरे. ओके, नेक्स्ट क्रिएट करते हैं एम्प्टी हैश मैप्स. ओके, हैश मैप कीज एंड वैल्यूज में फर्स्ट हमें की एज अ कौन सा डेटा है? वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा है. यस, और सेकंड वन इज अ वैल्यूज मींस इंटीजर टाइप का डेटा है. ओके, इक्वल्स टू एच और वर्ड काउंट जस्ट wc इक्वल्स टू न्यू हैश मैप. ओके, तो ये क्रिएट किया है हमने एम्प्टी हैश मैप्स क्रिएट किया. इसमें अंदर वैल्यूज है क्या? स्टार्टिंग में कौन से में डेटा है क्या? डेटा अगर ऐड करना है तो मेथड कौन सी होती है डेटा ऐड करने के लिए? पुट मेथड्स है. ओके, तो फर्स्ट हम ऐड करेंगे डेटा. चेक करना पड़ेगा हमें एग्जिस्टिंग एज अ पाइथन से क्या नहीं प्रेजेंट. अगर नहीं है तो काउंट्स हमें वहां पर क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर. अगर प्रेजेंट है तो उसका सिर्फ हमें क्या करना है? वर्ड्स का काउंट इंक्रीज करना है. इस कीज डुप्लीकेट्स हो सकते हैं कैसे स्टोर्स? नो सर. नो सर. कि तो हमें सिर्फ क्या करना है? उसके अंदर का काउंट फाइंड आउट करना है. कीज कितने हैं, मींस जो भी डेटा आएगा पाइथन कितनी बार आ रहा है. तो इसके लिए फॉर लूप से हमें फर्स्ट इटरेट करना पड़ेगा. ओके, तो फर्स्ट wc फॉर लूप्स में. फॉर लूप्स के अंदर डेटा कौन से टाइप्स का है? वो स्ट्रिंग टाइप्स का है. स्ट्रिंग वर्ड कोलन क्या आएगा यहाँ पर? वर्ड्स. ओके, स्ट्रिंग वर्ड्स कोलन वर्ड्स मींस यहाँ पर फर्स्ट वर्ड कौन सा आएगा? पाइथन आएगा. पाइथन. पाइथन आने के बाद यहाँ पे इफ कंडीशन से ऐड करते हैं. इफ wc डॉट कंटेन्स की. ओके, कंटेन्स की एंड वर्ड. चेक क्या करेगा ये? इस टाइप्स की की प्रेजेंट है क्या? नहीं प्रेजेंट है क्या इसके अंदर कीज? नो सर. इसका आउटपुट्स क्या मिलेगा यहाँ पर? फॉल्स. फॉल्स. अगर एडेड है एग्जिस्टिंग है तो यहाँ पर हमें क्या करना है? wc डॉट पुट मेथड्स होगी. पुट्स के अंदर यहाँ पे जो भी वर्ड्स होगा वर्ड्स डॉट गेट ऑफ. गेट मेथड से क्या मिलेगा? उसकी वैल्यूज. गेट ऑफ wc डॉट गेट ऑफ. यस, तो wc प्लस हमें क्या करना है? एग्जिस्टिंग होगा तो 1 करना है यहाँ पे. ओके, अगर यहाँ पे कंडीशंस फॉल्स होगी तो एल्स ब्लॉक्स आएगा. एल्स wc डॉट मेथड्स इज पुट मेथड वर्ड एंड यहाँ पर काउंट एज इसका क्या करना है? एज अ 1. ओके, कंप्लीट होने के बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड यहाँ पे आउटपुट्स क्या प्रिंट करना है? wc. तो आउटपुट्स क्या आएगा प्रोग्राम्स का? अगर राइट है लॉजिक्स राइट है तो कहाँ पर है? नल पॉइंटर एक्सेप्शंस. राइट, शोइंग नल पॉइंटर एक्सेप्शंस यहाँ पे मिसिंग है. ये क्या करना है हमें? वर्ड यहाँ पर ऐड करना है.
ओके, पाइथन की 2 आ रहा है, सेम जावा 3 जावास्क्रिप्ट 1, बट जो मैंने यहाँ पर राइट किया था उस टाइप में आ रहा है क्या, पाइथन 2 जावास्क्रिप्ट 2। तो ये तो प्रिंट्स हो रहे हैं इस वैल्यूज, सेम इसको रीड करना है हमें डेटा, तो उसके लिए हमें कौन सा वे यूज करना पड़ेगा, इस तरह Advanced mode. एंट्री से कर से मैप्स प्लस एडवांस से फॉर लूप से भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर जस्ट एक मैप्स डॉट एंट्री ऐड, ओके, कौन सा भी यूज कर सकते हुए मैट डॉट यहाँ पर एंट्री, और एंट्री के बाद एंट्री एज कौन से टाइप्स की वैल्यूज है, फर्स्ट वन इज अ स्ट्रिंग और सेकंड वन इंटीजर, सेकंड वन इंटीजर्स, उसके बाद एंट्री कोलन wc डॉट एंट्री सेट, ओके। नेक्स्ट इफ आउटपुट कैसे प्रिंट करोगे उसको, डेटा एज रीड करना है हमें, entry dot get value get system dot out dot print entry dot get then get keys get value entry dot get values, ओके। तो ये पाइथन 2 जावा 3 जावास्क्रिप्ट 1 है, V1 समझ में आया सभी को प्रोग्रामिंग। ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, बहुत सारे इंटरव्यू में आपको ये क्वेश्चंस पूछेंगे, तो लॉजिक समझा तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसका, ओके। सर एक बार एक्सप्लेन कीजिए प्रोग्राम। क्या नहीं समझा है इसमें, वो फॉर लूप। हाँ ये फॉर लूप, यस। यहाँ पर क्या किया, फर्स्ट वर्ड, वर्ड में क्या आ गया, सेम फर्स्ट इंडेक्सिंग को फर्स्ट वर्ड्स क्या रहेगा वहां पर, पाइथन रहेगा, ओके। पाइथन यहाँ पर पूरे वर्ड्स है, यहाँ पे पूरे स्ट्रिंग है, उसको एरे है, एरे में जीरो इंडेक्स जो भी फर्स्ट रहेगी वैल्यूज आएगी, यहाँ पर फर्स्ट डेटा पास होगा, यहाँ पर वर्ड्स में क्या रहेगा, यहाँ पर पाइथन रहेगा। इफ wc डॉट कंटेंस की में से यहाँ पर क्या आएगी, वैल्यूज एज अ पाइथन आएगी। पाइथन है क्या प्रेजेंट स्टार्टिंग में, क्योंकि ये एम्प्टी है, एम्प्टी के अंदर स्टोर है क्या वैल्यूज, वो ऑलरेडी यहाँ पे नो नहीं, तो रिटर्न्स क्या मिलेगा हमें, फॉल्स मिलेगा, रिटर्न्स फॉल्स मिल रहा है तो इसके अंदर से एंटर नहीं करेगा, एल्स ब्लॉक जाए एग्जीक्यूट होगा। wc डॉट पुट से क्या हो रहा है, पाइथन डेटा इसके अंदर इंसर्ट्स हो रहा है, कि अकाउंट्स कितना है उसका एज अ 1 स्टार्टिंग में, सेकंड टाइम में एग्जीक्यूट होगा जावा, जावा भी एज अ कंटेंट्स की है क्या प्रेजेंट, जावा नेम की स्टार्टिंग में इसके अंदर सिर्फ पाइथन है, तो सेकंड टाइम भी एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, थर्ड टाइम अब पाइथन से तो कंटेंट्स की ऑलरेडी प्रेजेंट है वहां पर पाइथन नेम की यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर पुट मेथड यूज किए थे, तो कौन सा ब्लॉक यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, ट्रू मिलेगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग कंटेंट्स की पाइथन प्रेजेंट है, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और उसके अंदर सिर्फ गेट ऑफ वर्ड्स, आई थिंक मैंने स्ट्रिंग के टाइम्स बताया था कि कंटेंट्स कैरेक्टर्स ऑफ ऑकरेंस कुछ तो एक था स्ट्रिंग में, तो उसके लिए +1 किया था वहां पर मैंने स्ट्रिंग के टाइप में, स्ट्रिंग मेथड इंडेक्स ऑफ 1 ऐसे स्टोर किया था, सेकंड ऑफ इंडेक्स, तो इस तरह वहां पर राइट किया है मैंने वर्ड ऑकरेंस, तो इसका जितना भी रहेगा एग्जिस्टिंग 1 रहेगी, प्लस वैल्यूज क्या हो रही है 1, मीन्स काउंट्स क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, तो काउंट्स कितना होगा 2 आएगा काउंट्स वहां पे, ओके। थर्ड टाइम्स पाइथन से एग्जीक्यूट है, नेक्स्ट टाइम्स रूबी के टाइम भी एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, जावास्क्रिप्ट के टाइम एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद पाइथन ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, 2 टाइम्स पाइथन जावा के लिए ई ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ओके। एक बार गो थ्रू कर लो, ये प्रोग्राम सिंपल है बट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम से लॉजिकल। यस दीपक, क्या है, ओके।
तो ये प्रोग्राम्स और मेथड्स थे हैश मैप्स प्लस हैश टेबल्स के। तो डिफरेंस में कौन कौन से पॉइंट्स ऐड कर सकते हो डिफरेंस बिटवीन हैश मैप्स एंड हैश टेबल? फर्स्ट क्या होगा पॉइंट? डिफॉल्ट कैपेसिटी, साइज, डिफॉल्ट कैपेसिटी। तो कितनी डिफॉल्ट साइज और कैपेसिटी हैश मैप्स की? 16. 16. सेम हैश टेबल इज 11. ओके। सेकंड पॉइंट क्या होगा? सिंक्रोनाइज का। हैश मैप कैसा है? नॉन सिंक्रोनाइज, डिफॉल्ट कैपेसिटी, सिंक्रोनाइज एंड नॉन सिंक्रोनाइज का एक पॉइंट्स होगा। ओके, मैं नोट्स में सेंड कर दूंगा इसके पॉइंट्स वाइज नॉन सिंक्रोनाइज का। ओके, नेक्स्ट थ्रेड सेफ, Thread नॉट safe. थ्रेड सेफ। एंड नॉट थ्रेड सेफ्स। ओके, थ्रेड सेफ्स का एक पॉइंट्स हो गया। इसके बाद allow null variables. yes, allow null values. Okay, allow keys as a one time, so allow करेगा but hash tables not allowed null Not keys and values. Okay, तो ये बेसिक डिफरेंस है। उसके अंदर में इंटरव्यू में पूछने के चांसेस भी ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट अब स्ट्रिंग। सेम डिफरेंस कहाँ पर है? थ्रेड सेप्स प्लस थ्रेड नॉट सेप्स का। String buffer, string builder. String buffer and string builder. Okay, just 1 minute. Okay. For points with a safe thread safety, performance, null keys, implementation, access modifiers, default capacity and iterations. Okay. These are the some points. Basic difference बताना है 3-4 तो आपको बता मींस आने चाहिए इंटरव्यू में अगर पूछा है क्वेश्चंस हैश टेबल्स एंड हैश मैप्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रिंग्स में स्ट्रिंग बफर एंड बिल्डर। उसका भी थ्योरी क्वेश्चंस पूछेंगे इसके ऊपर, प्रोग्राम्स कोई नहीं पूछेगा। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर्स का। फर्स्ट स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर में देखते हैं स्ट्रिंग क्लास कैसा है, इम्यूटेबल से इम्यूटेबल्स क्लास है। Immutable. इम्यूटेबल्स मींस क्या होता है वो मीनिंग्स? अनचेंजेबल, वैल्यू चेंज नहीं कर cannot सकते। change the values. Okay, string str equals to, यहाँ पर ऐड करते हैं स्ट्रिंग मींस डबल कोट हेलो वैल्यूज। ओके, हेलो दे। नेक्स्ट str डॉट कॉन्कैटिनेशन मेथड है। कॉन्कैट हमें क्या करना है यहाँ पर? वर्ड कॉन्कैट करना है। ओके, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट str आउटपुट्स क्या आएगा प्रोग्राम्स का? हेलो हेलो वर्ड, Hello world. हेलो है, हेलो लो ही आएगा हेलो हेलो आएगा, हेलो हेलो आएगा। आउटपुट्स क्या आएगा इसका? वर्ड हेलो, हेलो हेलो आएगा क्योंकि यहाँ पर ऐड होगा क्या ये कॉन्कैटिनेशन, इम्यूटेबल, क्योंकि स्ट्रिंग क्लास कैसा है? मींस वी कैन नॉट चेंज द वैल्यूज। ओके, सेम अगर मैंने
क्रिएट किया है यहाँ पर स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर और बफर, ओके, दोनों भी म्यूटेबल्स क्लास है। स्ट्रिंग बफर एसबी इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बफर, ओके। तो स्ट्रिंग बफर में यहाँ पर अभी अपेंड्स अगर ट्राई करें तो मेथड्स है क्या अपेंड नेम्स के नहीं है, स्ट्रिंग बफर में अपेंड मेथड से अपेंड मींस वहां पर ऐड होते जाएगा। एसबी डॉट मेथड इज एसबी डॉट मेथड कौन सी है अपेंड मेथड है, ओके। तो अपेंड्स में हमें यहाँ पर ऐड क्या करना है वर्ड ऐड करते हैं, ओके। और स्ट्रिंग यहाँ पे हेलो वर्ड आउटपुट सब प्रिंट्स करोगे ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसको प्रिंट करना है एस बी, आउटपुट्स क्या आएगा इसका सेकंड का हेलो वर्ड, क्योंकि स्ट्रिंग बफर कैसे है म्यूटेबल क्लास है, ओके। सेम स्ट्रिंग सेकंड वन बिल्डर एसबी1 इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, हेलो एंड सेकंड वन यहाँ पे मेथड सेम रहेगी, मेथड इसके भी अंदर एसपी1 डॉट्स अपेंड, ओके। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ओके। और यहाँ पे एसबी1 क्या आउटपुट्स क्या आएगा थर्ड का भी हेलो वर्ल्ड, क्योंकि दोनों की वैल्यू चेंज हो गई मीन्स वहां पर ऐड होते जाएगा डेटा, क्योंकि स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर्स बोथ आर म्यूटेबल से इम्यूटेबल म्यूटेबल यस, ओके। नेक्स्ट और एक देखते हैं यहाँ पर हम और लूप इंटीजर स्ट्रिंग, यहाँ पर सेम स्ट्रिंग यूज करेंगे str1 नेम्स की str1, ओके। इंटीजर 5 टाइम्स मुझे इटरेट करना है, इंटीजर्स i इज इक्वल्स टू 0, डेटा कहाँ से स्टार्ट होता है मीन इंडेक्सिंग स्ट्रिंग की 0 से स्टार्ट होता है, i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन इज इक्वल्स टू लेस देन क्या है साइज क्या है उसकी 0 1 2 3 4 5, ओके, इट्स लेस देन 5 कोलन सॉरी सेमीकोलन i प्लस प्लस इटरेट से डेटा रीड करना है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट्स की जगह str, ओके, str1 इक्वल्स टू str1 प्लस ऐड करते हैं यहाँ पर व्हाट, ओके, str1 प्लस वर्ड और लास्ट में यहाँ पे प्रिंट्स करते हैं। आउटपुट्स क्या आएगा प्रोग्राम का हेलो प्रिंट होगा, हेलो योगा 5 हेलो इसमें इट विल क्रिएट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा str ओके हेलो, तो प्रिंट्स क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पर कॉन्केट किया है क्या मैंने, कॉन्केट अगर मैं यूज करता था यहाँ पर तो आउटपुट्स क्या आता था वहां पे हेलो सिर्फ, हेलो यहाँ पर क्या हो रहा है हर एक टाइम्स क्या हो रहा है यहाँ पर बैकएंड में न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, क्रिएट जब आप ऐड करते हो तो डेटा कौन सा होगा वहां पर बैकएंड में इम्यूटेबल्स के टाइम्स मैंने बताया था, अगर आपने एग्जिस्टिंग के ऊपर वहां पर चेंजेस किया तो क्या करते हैं वहां पे बैकएंड में क्या होता है न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, बताया था स्ट्रिंग के टाइम मैंने इम्यूटेबल्स कांसेप्ट के टाइम, यस तो सर, यहाँ पर क्या होगा न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट्स अ न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट in each iterations में हर एक iterations के टाइम इस 5 टाइम्स क्या होगा बैकएंड में एक न्यू
ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इसका। ओके, तो आउटपुट्स क्या आएगा? स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ओके, अगर आप यूज कर रहे हो यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह स्ट्रिंग बिल्डर और बफर, ओके, स्ट्रिंग बफर ESB 2 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बफर। ओके, और यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो आप हेलो वर्ल्ड लिंक, हेलो यहाँ पर ऐड किया। ओके, और नेक्स्ट लाइन में फॉर लूप फॉर इंटीजर i इज इक्वल्स टू कैसे होगा यहाँ पर 0 सेकंड i इज लेस देन 5 एंड i प्लस प्लस। ओके, तो यहाँ पर मेथड कौन सी है? ESB डॉट append, ESB2 डॉट अपेंड मेथड है, ESB2 डॉट अपेंड, और यहाँ पर जस्ट ऐड करते हैं वर्ड। ओके, उसके बाहर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ओके, तो इसके बाहर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ESB2। आउटपुट्स क्या आएगा ESB2 का? हेलो वर्ल्ड 5 टाइम प्रिंट होंगे। हेलो वर्ल्ड। टाइम्स प्रिंट्स होगा, बट ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा क्या हर एक टाइम? no sir, So it will modify the existing same object। ओके, समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है स्ट्रिंग्स और स्ट्रिंग बफर में? तो सर सिर्फ ये दोनों में फर्स्ट इसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं हर टाइम और इसमें नहीं हो रहा है ना सर? क्योंकि स्ट्रिंग्स क्लास कैसा है? इम्यूटेबल क्लास है, बट स्ट्रिंग बफर कैसा है? म्यूटेबल क्लास। So we can modify the existing string। तो क्रिएट करेगा कि न्यू ऑब्जेक्ट वहां पर? नहीं होगा क्रिएट, सेम को ही वो अपडेट करते जाएगा। प्लस और एक यहाँ पे परफॉर्मेंस भी एज कंपेयर टू स्ट्रिंग बफर का थोड़ा फास्ट है, स्ट्रिंग बफर प्लस स्ट्रिंग बिल्डर का। ओके, इसके ऊपर कोई पूछेगा नहीं आपको, जस्ट एक एग्जांपल्स बताता हूँ इसका। परफॉर्मेंस टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्टिंग पता है क्या होती है? यस सर। क्या करते हो उसमें? लोड अप्लाई करके परफॉर्मेंस एंड रिस्पॉन्स टाइप चेक कर दिए। यस, ओके, तो डेटा मिली सेकंड्स में चेक आएगा रिटर्न्स, तो हमें कौन सी डेटा टाइप लेना पड़ेगा? इंटीजर सर, लॉन्ग्स लेते हैं। ओके, तो लॉन्ग क्रिएट करते हैं स्टार्ट टाइम, ओके, स्टार्ट टाइम्स एंड एंड टाइम। ओके, आउट ऑफ सिलेबस है, जस्ट आपको बता रहा हूँ मैं चेक कैसे करते हो स्पीड उसकी स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर की। ओके, तो स्टार्ट टाइम्स एंड यहाँ पर क्या क्रिएट किया मैंने? एंड टाइम्स क्रिएट किया, 2 वेरिएबल्स क्रिएट किए। ओके, तो फर्स्ट चेक करते हैं स्ट्रिंग से, टेस्ट स्ट्रिंग से चेक करते हैं, स्ट्रिंग का हम परफॉर्मेंस चेक करेंगे। ओके, तो उसके लिए परफॉर्मेंस सिस्टम्स क्या है? एक जावा में क्लास है डॉट करंट टाइम्स में, तो रिटर्न टाइप्स क्या है इसका? ओके, रिटर्न ऑलरेडी यहाँ पे लॉन्ग क्रिएट किया, करंट टाइम्स में का। ओके, तो रिटर्न टाइप, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? स्टार्ट टाइम्स में स्टोर करना है फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं यहाँ पे? स्ट्रिंग str इक्वल्स टू हेलो कर ऐड करते हैं। फॉर लूप सेम रहेगा यहाँ पर, i इंटीजर i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 5 एंड i प्लस प्लस। ओके, सिस्टम str प्लस इक्वल्स, पता है ये कैसे वर्क करता है? सभी को पता है? प्लस इक्वल्स मींस क्या होता है? मीनिंग उसका है str plus 1, str इक्वल्स टू str प्लस 1। इसको आप इस तरह राइट एडिशन। यस, ओके, ऑपरेटर्स लिया था मैंने। ओके, str इक्वल प्लस इक्वल्स टू वर्ल्ड दे। ओके, नेक्स्ट अब क्या करना है? हमें काउंट्स करना है, टाइम्स कितना टाइम्स लग रहा है इसको परफॉर्मेंस के लिए। तो हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट
सॉरी नॉट सिस्टम ओनली, क्या है यहाँ पर क्लास नेम क्या है सिस्टम के सिस्टम डॉट करंट टाइम। ओके रिटर्न टाइप्स हमें कहाँ पर स्टोर करना है वो इन टाइम। टाइम इन टाइम काउंट कैसे करोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट फर्स्ट कौन सा है वो यहाँ पर स्टार्ट टाइम। ओके स्टार्ट टाइम इक्वल्स टू सॉरी यहाँ पे स्टार्ट टाइम कोलन प्लस यहाँ पर ऐड करते हैं एंड टाइम माइनस क्या है गए स्टार्ट टाइम। ओके और उसके बाद प्लस मिली सेकेंड्स। क्या कर रहे हैं हम स्टार्ट का एंड टाइम्स यहाँ पर आएगा प्लस माइनस कर रहे और कितना टाइम बच रहा है वो प्रिंट्स कर रहे हैं। तो आउटपुट्स क्या आएगा यहाँ पर जो भी टाइम लग रहा है वो आउटपुट्स में शो होगा। ओके स्टार्ट टाइम 0 सेकंड्स वेट यहाँ पर काउंट इंक्रीज करते हैं थाउजेंड्स तक लेंगे। ओके कितना आ रहा है टाइमिंग 14 मिनट्स है। 14 मिली सेकंड्स लग रहे हैं इसके लिए। ओके सेम प्रोग्राम्स हम एग्जीक्यूट करेंगे स्ट्रिंग बफर लेके। तो यहाँ पर चेंजेस क्या करने पड़ेंगे स्ट्रिंग समझ में तो आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं गाइस चेक। यस सर ओके तो सेकंड वन स्ट्रिंग बफर। स्ट्रिंग बफर से ऑलरेडी क्रिएट किया है कहाँ पर तो स्ट्रिंग बफर सेम प्रोग्राम हम स्ट्रिंग बफर। ओके ESB2 तो यहाँ पर थाउजेंड्स देते हैं स्टार्ट टाइम एंड टाइम्स। तो यहाँ पर स्टार्ट टाइम्स इसके स्टार्टिंग में आ गए स्टार्ट टाइम। ओके नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ गए और एक के एंड टाइम्स फॉर लूप्स के बाहर और उसके बाद स्टार्ट एंड एंड। ओके स्ट्रिंग से कितना लग रहा है टाइम्स 40 सेकंड्स लग रहे हैं यहाँ पर थाउजेंड्स करते हैं। स्ट्रिंग से कितने लग रहे हैं कॉन्केटेनेशंस कंप्लीट होने के ऑपरेशंस पूरा थाउजेंड्स के लिए 14 सेकंड। सेम स्ट्रिंग बफर्स का देखते हैं स्टार्ट टाइम्स एंड टाइम्स प्लस स्ट्रिंग बफर क्लास कैसे है थ्रेड सेफ है। थ्रेड सेफ में तो सिंक्रोनाइज रहेगा या नॉन सिंक्रोनाइज्ड सिंक्रोनाइज्ड सिंक्रोनाइज्ड। ओके तो ये थ्रेड सेफ है और सेकंड वन बिल्डर इज नॉट थ्रेड सेफ। ओके
परफॉर्मेंस, इसका फर्स्ट है परफॉर्मेंस। स्ट्रिंग का कैसा है String buffer. परफॉर्मेंस? Low. Lower than string buffer. Performance is slow, okay, as compared to string buffer. Moderate है इसका, फास्ट है string builder का। नेक्स्ट और क्या हो सकते हैं पॉइंट? Synchronized, non-synchronized. सिंक्रोनाइज और नॉन सिंक्रोनाइज्ड। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस है। मेन आपको बताना है सिंक्रोनाइज है या नॉन सिंक्रोनाइज, प्लस परफॉर्मेंस इज थ्रेड मींस स्लो एज कंपेयर टू स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर। स्ट्रिंग का स्लो है, प्लस म्यूटेबिलिटी इज स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, स्ट्रिंग बफर एंड बिल्डर्स आर बोथ आर द म्यूटेबल क्लासेस। ओके, समझ में है सभी को? Yes, sir. इसने क्या था? किरण क्या और जावा का क्या है पेंडिंग? नो सर, वो बाय बाय मिस्टेक हो गई थी। जावा का क्या है पेंडिंग? कौन से टॉपिक से पेंडिंग? I think यस बताओ गाइस फर्स्ट। इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट और कौन सा है पेंडिंग टॉपिक? कौन सा भी नहीं टॉपिक पेंडिंग? I think होगा सर, एनकैप्सुलेशन ही बाकी है। इनकैप्सुलेशन और एक ऐड करते हैं सिंगल टोन क्लासेस का। क्वेश्चंस पूछा था मुझे, सिंगल टोन्स का एक देखते बाद में। ओके, नेक्स्ट अब बैक टू सेलेनियम पार्ट। सेलेनियम में क्या क्या हुआ है अभी तक? एक्शन क्लास हो गया था सर लास्ट में। बस स्टार्टिंग से बताओ, प्रैक्टिस चलो है सभी की। यस सर। स्टार्टिंग कहाँ से हुए? लोकेटर्स, Driver. ड्राइवर मेथड, एलिमेंट मेथड, सिलेक्ट लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स, पैरामीटराइजेशन, वेब टेबल, स्क्रीनशॉट, फ्रेम, आई फ्रेम, Screenshot parameterization. Pop-up alerts. JavaScript executor, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। Handles. window handler, क्या सभी को समझ में आया अभी तक जो भी हुआ है सेलेनियम का? यस सर। स्ट्रिंग बफर और एक एग्जांपल इंटरव्यू में नहीं पूछेंगे आपको, बट लेट मी ओपन सिंक्रोनाइजेशंस का एक एग्जांपल बताता हूँ कैसे क्रिएट करते हैं। सिंक्रोनाइज में इशू क्या होगा और नॉन सिंक्रोनाइज में। 28 अक्टूबर। डबल डिटेल्स में मैंने राइट भी किया है कौन से मेथड्स यूज किए। ओके, तो ये फर्स्ट क्या है, जस्ट प्रोग्राम एक्सप्लेन करता हूँ, इसके बारे में आपको पूछेगा कोई नहीं है इंटरव्यू में। तो यहाँ पे क्या किया है, काउंट इज इक्वल्स टू इंक्रीमेंट क्लास काउंटर, एक क्लास क्रिएट किया है प्राइवेट एज अ काउंट। स्टार्टिंग में क्या एंटर किया इज इक्वल्स टू 0। ओके, उसके बाद मेथड कौन सी है, ये पब्लिक वॉइड इंक्रीमेंट्स नेम की मेथड है एंड काउंट्स को क्या किया, इसको प्लस प्लस किया। ओके, सेकंड गेट काउंट्स और रिटर्न्स क्या ले से जो भी काउंट्स है। ओके, नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया, यहाँ पे नॉन सिंक्रोनाइज डेमो जस्ट एक मेथड क्लास क्रिएट किया। ओके, पब्लिक नॉन सिंक्रोनाइज डेमो नेम का क्लास है, उसके अंदर है मेन मेथड, उसके बाद काउंटर
ओके, तो एक क्लास कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सा क्रिएट किया है, जो हमने यहाँ पर एक क्लास जस्ट ऐड किया है। यहाँ पर डायरेक्टली 2 टाइम्स ऐसे ऐड नहीं कर सकते आप। ओके, एरर्स आ रहा है पब्लिक्स, बट सेम क्लास नेम से डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो इसके लिए क्या आएगा, तो पब्लिक टाइप काउंटर मस्ट बी डिफाइंड इट्स इन ओन फाइल, मींस इसके लिए हमें सेपरेट एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। बट जब ऐसे क्रिएट करोगे तो उस टाइम एरर थ्रो नहीं होगा एक इसमें। तो ये पब्लिक क्रिएट किया यहाँ पर, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। नेक्स्ट अभी थ्रेड एक क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, में से जैसे लैम्डा एक्सप्रेशन थ्रू के इक्वल्स टू जो हाइफन साइन एरो जो है लैम्डा एक्सप्रेशन से। लैम्डा एक्सप्रेशन से हमने यहाँ पर एक थ्रेड्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद काउंट लूप इटरेट किया है, कहाँ तक है, 1000 तक वैल्यूज है, और काउंटर डॉट इंक्रीमेंट। ओके, नॉन सिंक्रोनाइज मींस क्या होता है मुझे बताओ। फर्स्ट मेथड कैसे है, नॉन सिंक्रोनाइज मींस जिस मेथड में सिंक्रोनाइज कीवर्ड होगा वो मेथड कैसे होगी, सिंक्रोनाइज होगी। नॉन सिंक्रोनाइज मींस क्या होता है, वी कैन परफॉर्म द मल्टीपल ऑपरेशंस एट अ सेम टाइम ऑन सिंगल मेथड, मींस एक ही मेथड्स के ऊपर हम मल्टीपल टाइम में ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, क्रिएट किया है इंक्रीमेंट्स 1000 से, सेकंड इसमें भी, और एक यहाँ पर क्लास क्रिएट किया है थ्रेड 1 का। लेट मी रिमूव दिस। ओके, टू यहाँ पर T1 एंड T2 ऐड करेंगे। तो इंक्रीमेंट्स कर रहे हैं, सेकंड इसमें भी T2 को इंक्रीमेंट्स कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट T1 डॉट स्टार्ट मेथड्स जो है यहाँ पर क्लास में, थ्रेड क्लास में मेथड से स्टार्ट नेम की T1 डॉट स्टार्ट एंड T2 डॉट स्टार्ट। ओके, तो क्या हो रहा है वहां पर स्टार्ट में, सो मेथड्स को क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है, मींस लैम्डा एक्सप्रेशन को कॉल हो रहा है। मींस यहाँ पर जो भी ऑपरेशंस हो गए, मींस कितनी बार इटरेट होगा ये, each thread होगा इंक्रीमेंट्स एज काउंटर 1000 टाइम्स इंक्रीमेंट हो रहा है। ओके, और उसके बाद हम क्या करें, ज्वाइन करें, इंश्योर द मेन मेथड थ्रेड वेट्स फॉर T1 एंड T2 फिनिश बिफोर द कंटिन्यू। ओके, बट ये मेथड कैसे है, दोनों भी नॉन सिंक्रोनाइज है, मींस एट अ टाइम्स क्या हो रहा है उसके ऊपर ऑपरेशंस, मींस एक ही बार ऑपरेशंस परफॉर्म्स हो रहा है इंक्रीमेंट्स का, प्लस वो काउंट्स हम गेट काउंट्स ले रहे हैं। मींस वहां पर एग्जीक्यूशंस के टाइम्स क्या होगा, मिसमैच हो गया यहाँ पर एक जो भी काउंट है। मींस अगर सिंक्रोनाइजेशन इशू एक है, मींस वहां पर टाइम्स जो भी रहेगा, फर्स्ट कंसिडर करो 1000 है वैल्यू, तो लेटेस्ट वैल्यू से पहले वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट इंक्रीमेंट्स कर रहा है काउंट्स 2 से भी। ओके, T2 डॉट स्टार्ट से, जैसे यहाँ पर जो भी काउंट्स होगा, आउटपुट्स क्या आना चाहिए, एक्सपेक्टेड आउटपुट्स क्या आना चाहिए, दोनों इस यहाँ पर 1000 टाइम्स इंक्रीमेंट हो रहा है और यहाँ पर कितने बार एग्जीक्यूट हो रहा है, 1000 टाइम्स। तो आउटपुट्स क्या आना चाहिए काउंटर्स का, यहाँ पर काउंट्स का 2000 आना चाहिए। यस, नो, एक्सपेक्टेड आउटपुट्स आना चाहिए, आउटपुट शुड भी यहाँ पर राइट भी किया है 2000, बट यहाँ पर क्या आएगा, आउटपुट चेक करते हैं फर्स्ट, एज अ चेंज होगा, आउटपुट्स कम ही आएगा, 2000 से कम है, कितना आ रहा है 1902 आ रहा है। ओके, सेम अगर मैंने और एक बार एग्जीक्यूट किया तो वो भी चेंज होगा 2000 सेम 1691। मींस क्या हो रहा है वहां पर, चेंजेस जो भी हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, एट अ टाइम्स हम क्या कर रहे हैं, एक ही मेथड्स के ऊपर मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो, बट वो जो भी दोनों का टाइम्स डिफरेंस है वो हैंडल नहीं कर रहा है। ओके, बट सेम अगर मैंने ये मेथड एज अ सिंक्रोनाइज की क्रिएट, सिंक्रोनाइज मींस क्या होता है, उसके ऊपर वी कैन परफॉर्म वन ऑपरेशन एट वन टाइम। तो कैसे क्रिएट करोगे सिंक्रोनाइज मेथड, मींस यहाँ पर सिर्फ मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंक्रोनाइज कीवर्ड। ओके, तो आउटपुट क्या आएगा, हर एक बार कितने 10 टाइम भी एग्जीक्यूट किया तो आउटपुट्स क्या आएगा, ये 2000 ही आएगा। यस, 2000 सेम थर्ड टाइम भी एग्जीक्यूट किया तो 2 टाइम, मींस एट अ टाइम मींस एक ही ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहा है, वो कंप्लीट होने के बाद सेकंड ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहा है। ये जो भी होगा ऑपरेशंस वन स्टेप बाय स्टेप होगा, बट अगर मेथड एज अ नॉन सिंक्रोनाइज है तो दोनों भी ऑपरेशंस क्या हो रहे हैं, एट अ टाइम परफॉर्म हो रहे हैं, उसकी वजह से जो भी एडिशंस है वो मिसमैच हो रही है। ओके, तो इस तरह ये सिंक्रोनाइज नॉन सिंक्रोनाइज का यूज होता है। इसके ऊपर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं पूछेगा,
ये प्रोग्राम जो एक्सप्लेन किया है मैंने, सर ये कंसेप्ट आप क्लियर होना चाहिए, इसलिए जस्ट प्रोग्राम कवर किया है क्लास में। ओके, नेक्स्ट अब सेलेनियम का देखते हैं। सेलेनियम में लास्ट पॉइंट कौन सा हुआ था? जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट। ये होता जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर्स। तो क्या यूज क्या है जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर्स का? to perform JavaScript. क्लिक मेथड सेंड कीज और क्लिक परफॉर्म नहीं होंगे डॉम स्ट्रक्चर तो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर्स। ओके, तो नेक्स्ट अब वेट्स देखते हैं। वेट अभी तक कौन सा यूज किया था? थ्रेड डॉट स्लीप। ओके, तो यहाँ पे व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स इन सेलेनियम। तो इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस पूछेंगे थियरी प्लस इसका एक्सप्लिसिट वेट का सिंटैक्स आपको ज्यादातर पूछेंगे कि थोड़ा डिफिकल्ट है, मींस डिफरेंट वे से राइट करना। इम्प्लिसिट का तो पता है सभी को सिंटैक्स। यस सर। क्या है कि इम्प्लिसिट वेट का ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम्स आउट डॉट Time out dot इम्प्लिसिटली वेट इम्प्लिसिटली सेकंड डॉट टाइम यूनिट डॉट सेकंड। Time units dot seconds. यहाँ पर synchronization problem in Selenium arise when there is a mismatch between the times a test script executions and the time it takes of the web elements on the page to load and becomes available. मींस जब आप executes कर रहे हैं प्रोग्राम्स, एक प्रोग्राम्स में executes करो कौन सा भी, तो ये प्रोग्राम का प्लस ये वेब पेज है। ओके, तो ये वेब पेज पे जो भी लोड सर आप ये कंसीडर करो अमेज़न है, अमेज़न के ऊपर भी लोड होने में टाइम्स लगता है सब एलिमेंट्स। यस सर। तो टाइम्स स्क्रिप्ट के ऊपर हमने अगर कौन सा वेट्स नहीं ऐड किया, मींस स्क्रिप्ट के अंदर स्टार्टिंग में देखा है कि कौन सा वेट्स हमने जस्ट एक इम्प्लिसिट ऐड किया था, बाद में इश्यू आ रहा था, एरर्स आ रहा था इसकी वजह से। बट अगर आपने वो वेट भी ऐड नहीं किया तो वहां पर जो स्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन का टाइम है प्लस वेब पेज लोड का टाइम जो है वो मिसमैच हो जाएगा। ओके, तो उसकी वजह से एरर्स कौन कौन से आने के चांसेस है वहां पे? एलिमेंट एक्सेप्शंस प्लस टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शंस एंड एलिमेंट्स नॉट विजिबल एक्सेप्शन, इस टाइप के आपको एरर्स और एक्सेप्शंस आने के चांसेस है। ओके, तो इसको हैंडल करने के लिए सेलेनियम ने प्रोवाइड किया 3 टाइप्स के वेट, different types of weights available in Selenium's WebDriver. First one कौन सा है? Implicit weight to define a global wait times for locating the element. तो thread dot sleep था। Okay, thread dot sleep means क्या हो रहा था वहां पर? पर्टिकुलर सेकंड के लिए स्टॉप होता था पूरा। स्क्रिप्ट पॉज हो रही है। Let me open. नहीं, तो फर्स्ट थ्रेड डॉट स्लीप। थ्रेड डॉट स्लीप से क्या हो रहा था? प्रोग्राम से कौन सा भी अगर प्रोग्राम ओपन किया, ओके, तो अगर मैंने यहाँ पर थ्रेड डॉट स्लीप ऐड किया, ओके, तो इससे क्या होगा? लाइक 4 सेकंड या 5 सेकंड के, तो स्क्रिप्ट क्या करेगी? लाइन नंबर सब 31 है। ओके, 31 एग्जीक्यूट होने के बाद वेट कितना करेगा? यहाँ पर 5 सेकंड 5 सेकंड करेगा। 5 सेकंड्स के बाद ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी। ओके, में जो भी लाइन ऑफ कोड है नेक्स्ट लाइन वो एग्जीक्यूट होगा। बट जो इम्प्लिसिट वेट है, फर्स्ट वन कौन सा है? वेट मींस 3 टाइप्स के वेट है। फर्स्ट वन इज द इम्प्लिसिट, सेकंड वन इज द एक्सप्लिसिट वेट एंड थर्ड वन इज द फ्लुएंट वेट। ओके, तो इम्प्लिसिट वेट जो अप्लाई करते हो प्लस ये ग्लोबली अप्लाई है क्या वेट? नो सर। नो, स्पेसिफिक लाइन के लिए हम अप्लाई किया है। ये जो थ्रेड डॉट मींस स्टैटिक्स वेट है, और जो भी इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट एंड फ्लुएंट वेट ये कौन से? डायनेमिक्स टाइप। डायनेमिक। लेट मी क्रिएट वन क्लास। तो फर्स्ट कौन सा है? कौन सा? implicit implicitly wait okay. फर्स्ट लाइन क्या होगी? वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट क्रोम ड्राइवर डॉट सेट। नेक्स्ट लाइन वेब ड्राइवर में
ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू रोम ड्राइवर। ओके, नेक्स्ट लाइन वेट ऐड करना है। कौन सा वेट है बे? इम्प्लिसिट वेट है। ओके, प्लस उससे पहले देखते हैं थ्रेड डॉट स्लीप। ओके, तो ये थ्रेड डॉट स्लीप जो वेट है तो ये कौन से टाइप्स का है? स्टैटिक वेट है। जैसे आपने यहाँ पर 15 सेकंड्स ऐड किया, कंसीडर करो 20 सेकंड्स आपने ऐड किए हैं। ओके, तो जो एलिमेंट्स होगा वहां पर, ओके, अगर एलिमेंट्स आपका 10 सेकंड्स में विजिबल है और डिस्प्ले हुआ है पेज के ऊपर, तो क्या करेगा यहाँ पर? 20 सेकंड रिमेनिंग 10 सेकंड सो वेट करेगा या नेक्स्ट स्टेप्स का एग्जीक्यूट हो गया। ओके, सो इट विल वेट करेगा सर 20 सेकंड में जो भी टाइम दिया है वो सब टाइम से वेट करेगा। बट अगर आप यूज कर रहे हो इम्प्लिसिटली वेट, ओके, तो ये कौन से टाइप्स का है? डायनामिक्स टाइप का वेट है, डायनामिक्स टाइप वेट। ओके, डायनामिक में से यहाँ पर कंसीडर करो 20 सेकंड दिया आपने। ओके, तो ये ग्लोबली अप्लाई होता है। टाइम मींस जो भी ड्राइवर पेज ओपन हो रहे, पेज के हर एक एलिमेंट्स, हर एक स्टेप के ऊपर डायनामिक वेट अप्लाई होगा। ओके, तो ये 20 सेकंड जो ऐड कर रहे हो 20 सेकंड में, तो अगर एलिमेंट्स अगर 10 सेकंड में विजिबल है तो जो भी रिमेनिंग टाइम्स होगा, प्लीज गो ऑन, रिमेनिंग टाइम होगा वो इग्नोर होगा 10 सेकंड्स और नेक्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पर वेट नहीं करेगा टिल 20 सेकंड्स तक। ओके, 10 सेकंड्स में विजिबल हुआ है तो जो भी रिमेनिंग टाइम है 10 सेकंड्स सो इग्नोर करेगा और नेक्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट होगी। तो ऐड करना है, सिंटैक्स क्या है इम्प्लिसिट वेट का? ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट Implicit. टाइम आउट डॉट इम्प्लिसिटली वेट और यहाँ पर 20 सेकंड्स और 20 सेकंड बाद टाइम यूनिट सेकंड। तो ये सेम मेथड्स विथ डिफरेंट इनपुट्स पैरामीटर्स है। तो कौन से टाइप्स का हो गए? ओवरलोडिंग या ओवरराइडिंग। ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट Overloading. ये सिंटैक्स ध्यान में रखो, इस ओवरलोडिंग है। okay, तो सिंटैक्स ध्यान में रखो। सिंटैक्स आपको इंटरव्यू में पूछेंगे, इम्प्लिसिट वेट, एक्सप्लिसिट वेट, फ्लुएंट वेट का तो सिंटैक्स कोई नहीं पूछेगा क्योंकि और रियल टाइम में ज्यादा यूज नहीं होता है। ओके, फ्लुएंट वेट पता होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन द इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट एंड फ्लुएंट वेट। थ्योरी क्वेश्चंस होगा प्लस आपको सिंटैक्स भी पूछेंगे इंटरव्यू में इसके ऊपर। तो ये क्रिएट क्या है? सिंटैक्स है इम्प्लिसिट वेट का। नेक्स्ट लाइन, लेट मी ओपन ड्राइवर डॉट गेट एंड ओपन करते हैं यहाँ पे फेसबुक पेज। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे मेल आईडी एंटर करनी है। ड्राइवर डॉट मेथड नेम एंड एलिमेंट्स बाय डॉट आईडी। क्या है फेसबुक की आईडी? ईमेल डॉट सेंड कीज एंड यहाँ पर टेस्ट ऐड करते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाय डॉट आईडी और आईडी एज अ पास है डॉट सेंड कीज एंड यहाँ पर टेस्ट वन। ओके, और लास्ट में ड्राइवर डॉट क्विट मेथड्स ऐड करते हैं। तो अब आउटपुट में से यहाँ पर एलिमेंट जो भी हो गए विजिबल्स अगर 10 सेकंड्स में हो रहे हैं या 1 सेकंड में विजिबल्स हो रहे हो जो, और ये जो भी इम्प्लिसिट वेट ऐड किया है वो हर एक में 27 लाइन पे अप्लाई होगा प्लस 29 पे अप्लाई, 31 जितना भी लाइन ऑफ कोड है इस क्लास के अंदर, इस लाइन के बाद का हर एक लाइन के ऊपर वो अप्लाई होगा इम्प्लिसिट वेट। ओके, जब प्रोग्राम्स हम एग्जीक्यूट करेंगे तो फर्स्ट इसमें 1 सेकंड्स में ओपन हुआ तो 19 से इग्नोर करेगा, नेक्स्ट लाइन पासवर्ड जो है वो एंटर करेगा और उसके बाद क्विट हो जाएगा। अगर एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं है, ओके, मींस रॉन्ग आईडी मैंने पास की वहां पे, ओके, तो ये वेट कराएगा 20 सेकंड्स। यहाँ पर पेज विजिबल है तो डेटा एंटर हो रहा है और स्क्रिप्ट ब्राउजर क्लोज हो रहा है। यहाँ पर 10 जो भी रिमेनिंग टाइम होगा 18 सेकंड। तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो कितना टाइम्स लगाया हो विजिबल्स होने में, जो मैंने प्रोग्राम्स बताया था एंड टाइम स्टार्ट टाइम से यहाँ पर ऐड कर सकते हो सिस्टम डॉट, अगर चेक करना है तो आपको। ओके,
बट अगर यहाँ पर मैंने email 1 दिया है, ओके, इस टाइप की आईडी प्रेजेंट है क्या वेब पेज के ऊपर अब email 1 की? नो। वेट 20 सेकंड्स नाउ, मीन जब तक वो जो भी टाइम दिया है उस टाइम तक वो वेट करेगा और उसके बाद एरर थ्रो करेगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। ये समझ में आया इम्प्लिसिट वेट? Yes. Yes, sir. ओके, सिंपल है। फर्स्ट इम्प्लिसिट सिंटैक्स भी सिंपल है उसका, on top time before throwing the no such element if the element is not found। इसको टाइम्स टोटल 20 सेकंड्स वेट कर रहा है और उसके बाद यहाँ पर मेंशंस भी होता है how much times टाइम भी वहां पर तो आता है और कितना टाइम से वेट किया है एलिमेंट्स के लिए। ओके, तो जो लाइन मेंशंस क्या है, if the elements not found means in web application elements may not be present or fully loaded when the element tries to interact with them, not this one। यहाँ पे no such element exception, same throw किया है element, how it's work, Selenium waits for specified amount of time before throwing no such element exception if the element is not found। तो इसका ये syntax होगा driver dot manage dot timeout dot implicitly wait, एंड जो भी वेट है टाइम्स आपको देना है, यहाँ पर टाइम्स रहेगा, उसके बाद टाइम यूनिट्स डॉट सेकंड। ओके, तो थ्रेड डॉट स्लीप एंड इम्प्लिसिट में समझ में आया सभी को डिफरेंस? यस सर। यहाँ पर मैंने ईमेल्स दिया है और पासवर्ड, तो इसके लिए भी वो कितना वेट करेगा, यहाँ पर जस्ट 10 ऐड करते हैं 10 सेकंड। तो सेकंड के लिए भी एप्लीकेबल होगा। फर्स्ट के लिए एंटर हो रहा है डेटा, ईमेल्स करेक्ट है, मेल आईडी, बट पासवर्ड सजा आईडी है क्या प्रेजेंट? नो सर। नहीं, तो उसके लिए भी वो एप्लीकेबल होगा। जैसे ग्लोबली अप्लाई हो रहा है वेट में, हर एक क्लास के अंदर जो भी एलिमेंट्स हो गए हर एक एलिमेंट्स के लिए इम्प्लिसिट वेट ऐड होता है और अप्लाई होता है। तो सेकंड एलिमेंट्स के लिए वेट कर रहा है 10 सेकंड्स बिफोर थ्रोइंग द एरर। तो एरर्स क्या रहेगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शंस। ओके, नेक्स्ट वन कौन सा है टाइप वेट में? एक्सप्लिसिट वेट। सेकंड वन इज अ इम्प्लिसिट कैसा है, ग्लोबली अप्लाई होता है, बट एक्सप्लिसिट जो वेट है वो एक्सप्लिसिट वेट डायनेमिक्स टाइप का ही है वेट, बट वी कैन अप्लाई फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट। एक्सप्लिसिट वेट क्या होगा, एक एलिमेंट स्पेसिफिक एलिमेंट है, ओके, सिर्फ इस एलिमेंट्स के लिए अप्लाई करना है आपको एक वेट। फॉर एग्जांपल अभी ऐड कर रहे हो आप इम्प्लिसिट वेट, तो इम्प्लिसिट वेट से क्या हो रहा है, हर एक एलिमेंट्स के लिए वेट कर रहा है और लाइक 3 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड, बट इनकेस एक ही एलिमेंट है इसके अंदर कि उसके लिए 15 सेकंड्स लग रहे हैं आपको वेट लोड होने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हर एक इम्प्लिसिट तो डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर 50 सेकंड्स, तो हर एक एलिमेंट तो चेक करते बैठेगा 50 सेकंड, तो वहां पर परफॉर्मेंस का आपका इश्यू आएगा, परफॉर्मेंस में स्क्रिप्ट थोड़ी एग्जीक्यूशन टाइम भी इंक्रीज होगा। बट अगर 10 सेकंड्स में 20 सेकंड्स में एलिमेंट नहीं हो विजिबल हो रहा है तो आप इश्यू रेज कर सकते हैं, स्लो एप्लीकेशन स्लो है, बट एक कौन सा तो एक एलिमेंट है उसके लिए टाइम्स लग रहा है आपके इसमें 15 सेकंड, एक ही एलिमेंट्स के लिए, ओके, 15 सेकंड्स टाइम लग रहा है। तो वहां पर एक स्पेसिफिक एलिमेंट्स के लिए अगर वेट ऐड करना है तो देन वी कैन यूज एक्सप्लिसिट वेट। तो एक्सप्लिसिट वेट भी कौन से टाइप्स का है, वो डायनेमिक्स टाइप का ही वेट है। एक्सप्लिसिट सेकंड जो है waits for specific conditions like element visible presence before proceeding. Now it works waits for conditions to meet the before performing an action। तो इसके लिए जैसे सिंटैक्स सिंपल है, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट डॉट इम्प्लिसिटली वेट डॉट सेकंड, एक कौन सा है सिंटैक्स इम्प्लिसिट वेट का, बट वेब ड्राइवर सेकंड वंस के लिए ऐसा सिंटैक्स सिंपल इम्प्लिसिट वेट
टाइप्स की मेथड कौन सी नहीं है प्रेजेंट, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट द वेब ड्राइवर वेट का न्यू कीवर्ड मींस क्या कर रहे हैं, क्रिएट। हम न्यू से क्या होता है, क्रिएट ऑब्जेक्ट। तो सेकंड वन कौन सा है, एक्सप्लिसिट वेट। तो इसके लिए कौन सा एग्जांपल, रेड बस देखते हैं। ओके, फर्स्ट टू स्टेप सेम रहेंगे, explicit weight। okay, तो explicit weight with thread dot sleeps is a कौन सा है, static weight। सेकंड implicit weight, एक ऐसा है implicit weight is dynamic weight, और थर्ड वन इज a explicit weight। ये भी कौन सी टाइप का है, डायनेमिक वेट है। ओके, डायनेमिक वेट में से अगर आपने उस स्पेसिफिक एलिमेंट्स के लिए भी 50 सेकंड दिया, बट इनके सबका एलिमेंट्स 30 सेकंड में ही लोड हुआ है, तो रिमेनिंग जो भी 20 सेकंड्स हो गए वो इग्नोर करेगा और नेक्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट्स होगी। तो यहाँ पे ड्राइवर डॉट मैनेज फर्स्ट स्टेप्स। नेक्स्ट हमें यहाँ पर ऐड करना है, मैक्सिमाइज करना है, तो ड्राइवर डॉट सिंटैक्स क्या है, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज। ओके, ड्राइवर डॉट गेट एंड यहाँ पर रेड बस का यूआरएल जस्ट। ओके, तो अब हमें क्या करना है, एलिमेंट्स के ऊपर वेट ऐड करना है। तो ये जो भी पेज है SRC जैसे फ्रॉम सोर्स है और सेकंड टू में डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, आइडिया क्या है SRC। ओके, तो इसके ऊपर वेट कौन सा ऐड करना है, अब एक्सप्लिसिट वेट ऐड करना है। ओके, जैसे एक्सप्लिसिट वेट ऐड करना है तो हमें फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। ओके, तो ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का क्रिएट करना पड़ेगा, वेब ड्राइवर वेट, वेब ड्राइवर वेट जस्ट एज अ माय वेट ऐड करते हैं, नेम्स रहेगा वेब ड्राइवर वेट, माय वेट इज इक्वल्स टू न्यू वेब ड्राइवर वेट। तो इस एज इनपुट्स पैरामीटर्स क्या है, वेब ड्राइवर ड्राइवर्स कॉमा ड्यूरेशंस टाइम आउट। ओके, तो यहाँ पर क्या ड्राइवर्स होगा, ऑलरेडी हमने क्रिएट किया ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ड्राइवर्स एज वेरिएबल्स नेम और इसके अंदर ड्यूरेशंस मींस ड्यूरेशंस ऑफ सेकंड, यहाँ पर क्रिएट किया ये वेट, माय वेट एज अ 10 सेकंड्स। नेक्स्ट अब कंडीशंस ऐड करनी पड़ेगी इसके ऊपर, माय वेट के माय वेट डॉट अंटिल एज अ कंडीशंस मींस यहाँ पर वेट फॉर विजिबल और इज एलिमेंट्स प्रेजेंट और नॉट, उस टाइप के यहाँ पर कंडीशंस ऐड करने पड़ेंगे। तो इसके लिए एक्सपेक्टेड कंडीशंस, एक्सपेक्टेड क्या है, कंडीशंस, एक्सपेक्टेड कंडीशंस के सेकंड वन यूज करना। ओके, एक्सपेक्टेड कंडीशंस डॉट उसके अंदर मेथड से विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट, विजिबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्लस इज एलिमेंट प्रेजेंट ऑफ ऑल एलिमेंट, इस टाइप की मेथड है, कौन सी भी आप यूज कर सकते हो। जस्ट आप ऐड करते हैं विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट, विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट। ओके, तो ये फर्स्ट है मेथड है विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स लोकेटेड। ओके, लोकेटेड, उसके बाद बाय डॉट आईडी, तो आईडी क्या है उसके, आईडी इज SRC। तो यहाँ पर SRC और ये इसके बाद सेमीकोलन। ओके, तो रिटर्न टाइप्स क्या है इसका, रिटर्न टाइप एज अ एक्सपेक्टेड कंडीशंस, रिटर्न टाइप्स क्या है, वेब एलिमेंट, वेब एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वेब एलिमेंट
एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट अब क्या करना है, डेटा सेंड करना है। यहाँ पर तो एक्स पाथ राइट किया आपने। नेक्स्ट ELE डॉट सेंड कीज और उसके अंदर पुनः एंटर करते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट के लिए मैंने अप्लाई किया। सेम सेकंड और एक मुझे ऐड करना है। में से जो भी वेट क्रिएट किया है सिर्फ एक एलिमेंट्स के लिए इतना सिंटैक्स राइट करना पड़ेगा। अगर मुझे डेस्टिनेशन में 2 के ऊपर अप्लाई करना है तो मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सेकंड जो भी है यहाँ पर सिंटैक्स, एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो सेकंड टाइम्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं। अगर इनकेस ये जो भी ऑब्जेक्ट है 5 सेकंड में विजिबल हुआ तो रिमेनिंग 5 सेकंड्स को इग्नोर करेगा और नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म होगा। तो उसके लिए क्या है, माई वेट डॉट अनटिल एक्सपेक्टेड कंडीशंस। ओके, एक्सपेक्टेड कंडीशंस एंड उसके बाद यहाँ पे अनटिल एक्सपेक्टेड कंडीशंस डॉट विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स। जो भी ये मेथड्स है सेम मेथड्स आप यूज कर सकते हैं। विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स, उसके बाद क्या है बाय डॉट आईडी, और आईडी वैल्यूज क्या है उसके लिए, डेस्टिनेशन क्या है चेक किया है क्या अपना, ओके, और उसके बाद कौन। ओके, रिटर्न टाइप्स क्या है इसका, एलिमेंट वेब एलिमेंट एलिमेंट 1। ओके, एलिमेंट 1 डॉट सेंड कीज एंड सेंड कीज एज अ मुंबई ऐड करते हैं पे। ओके, और ड्राइवर डॉट क्रिएट। ओके, तो ये जो भी सेकंड कौन सा है वेट, माय सॉरी एक्सप्लिसिट वेट। एक्सप्लिसिट वेट ग्लोबली अप्लाई होता है क्या एक्सप्लिसिट वेट? नो, स्पेसिफिक एलिमेंट्स के लिए ही वो अप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो जब हम रन करेंगे प्रोग्राम यहाँ पर फर्स्ट पुणे, और ये भी डायनामिक्स टाइप का। डायनामिक मींस जो भी रिमेनिंग टाइम होगा विजिबल्स विद इन टाइम, जो भी टाइम दिया 10 सेकंड दिया, 10 सेकंड से पहले अगर विजिबल हुआ तो जो भी होगा रिमेनिंग टाइम सो इग्नोर करेगा और नेक्स्ट स्टेप्स एग्जीक्यूट होगी। बट इन केस अगर एलिमेंट्स रॉन्ग दिया वहां पर आइडियाज हो तो क्या करेगा वो, जो भी टाइम दिया वहां पर आपने उस टाइम तक वो वेट करेगा और वेट करने के बाद एक्सेप्शंस थ्रो करेगा। फर्स्ट इसमें पुणे, मुंबई एंड यहाँ पर डिस्ट 1 ऐड करते हैं। तो एरर्स क्या आएगा वहां पर सेकंड के लिए, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। बट इसमें इशू क्या हो रहा है प्रोग्राम में, अगर 10 एलिमेंट्स है पेज के ऊपर एक क्लास के अंदर और मुझे एक्सपेक्टेड या एक्सप्लिसिट वेट ऐड करना है, वहां पे कितने बार मुझे क्रिएट करना पड़ रहा है वो माय वेट्स डॉट एक्सपेक्टेड कंडीशंस 10 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा। तो उसको कैसे सॉल्व करोगे इशू को? by adding implicit. इम्प्लिसिट तो ठीक है, 10 टाइम्स मुझे ऐड करना है तो 10 टाइम्स की जगह में मेथड क्रिएट करनी पड़ेगी, एक कॉमन मेथड। इसके लिए कॉमन मेथड क्रिएट करके हो जाएगा वो। सिर्फ वहां पर मेथड्स को क्या करना पड़ेगा, हमें कॉल करना पड़ेगा। ओके, तो सेकंड वेट जो है सेकंड के लिए एरर्स आ रहा है, तो एक्सपेक्टेड कंडीशंस फेल्ड वेटिंग फॉर विजिबिलिटी ऑफ द एलिमेंट्स लोकेटेड बाय ट्राइड फॉर 10 seconds। ओके, विथ 500 मिलीसेकंड। ओके, मींस 10 टाइम्स चेक किया है वो, 5 मींस जो भी 10 seconds वेट किया है, 500 मिलीसेकंड के डिफरेंस है। ओके, समझ में आए प्रोग्राम? इसका सिंटैक्स आपको इंटरव्यू में पूछेंगे गाइस। जब सिंटैक्स पूछेंगे तो आपको ये 2 लाइन्स 3 लाइन्स ये राइट करने पड़ेंगे। कहाँ पर? वो भी नोटपैड के ऊपर। अमित सर, वो लोड कितना अप्लाई करना है ये कैसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किसके एलिमेंट के लिए कितना लोड अप्लाई करना है? लोड मींस टाइम। यस, टाइम। टाइम आपको मैन्युअली चेक करना पड़ेगा कितना
टाइम लग रहा है वो वेट 10 रैंडमली ऐड करते हैं, ऐसा नहीं स्पेसिफिक 10-20 सेकंड, बट मोस्टली हम 20 सेकंड से ऐड करते हैं टाइम। ओके, मतलब नंबर्स ऑफ एलिमेंट होंगे और उसमें सपोज एक एलिमेंट्स में ज्यादा लग रहा है तो वहां पर एक एलिमेंट्स के लिए एक्सपेक्टेड एक्सप्लिसिट वेट ऐड करके मैन्युअली चेक करना पड़ेगा, लाइक 10 सेकंड्स, 20 सेकंड, 30 सेकंड लग रहा है तो उसके लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके अप्लाई कर सकते हैं। बट नंबर ऑफ अगर 1 आवर भी दिया तो विद इन 10 सेकंड्स में भी लोड हो रहा है तो रिमेनिंग टाइम्स तो ऐसे कैंसिल होने और इग्नोर होने वाला है वो। डायनेमिक्स टाइप का वेट है, 1 आवर भी दिया मैंने बट एलिमेंट्स 10 सेकंड में लोड हुआ है वहां पे। ओके तो 1 आवर या 60 सेकंड्स वेट करेगा क्या वहां पर? नो सर। डायनेमिक्स मींस क्या होता है वो तो मीनिंग समझ में आया अमित? यस 360 भी दिया तो एलिमेंट्स अगर लोड हुआ है यहाँ पर 10 सेकंड में 10-20, ओके तो रिमेनिंग जो भी 340 है वो तो कैंसिल ही होने वाला है यहाँ पर टाइम्स, न्यू स्टेप्स एग्जीक्यूट होगी। बट इसके लिए वो वेट करेगा 360 क्योंकि इस टाइप का आइडिया क्या प्रेजेंट नहीं। तो एक बार मैन्युअली चेक करना पड़ेगा, एरर्स आ रहा है और लोड में टाइम्स लग रहा है तो वहां पर 10 सेकंड्स मोर देन लाइक 3-5 सेकंड से ऊपर ज्यादा टाइम लग रहा है तो हम इशू भी रेज करते हैं मिस लोडिंग का। कौन सा ऐसा एलिमेंट्स नहीं होता कि उसके लिए 5 मिनट्स हमें वेट करना पड़ता है। मतलब सर ऐसा कहीं तो भी मेंशन तो होगा ना कि मतलब 10 सेकंड या 20 सेकंड एटलीस्ट वो एलिमेंट उसके अंदर ही मतलब लोड होना चाहिए, इनकेस नहीं हुआ तो फिर नहीं, कंडीशंस नहीं होती वैसे। ओके बट अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है हमें 5 सेकंड में मिस फास्ट एप्लीकेशन चाहिए तो वहां पर परफॉर्मेंस टेस्टिंग कर सकते हो फिर बाद में। ओके परफॉर्मेंस टेस्टिंग से तो आइडेंटिफाई कर पाओगे कितना टाइम लग रहा है वो सब हर एक एलिमेंट्स के लिए। यस ओके तो इसका एक एग्जांपल लेंगे एक्सप्लिसिट वेट का। तो मुझे 10 पेज के एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई करना है एक्सप्लिसिट वेट, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? क्रिएट करने पड़ेंगे एक मेथड, कॉमन मेथड क्रिएट करने पड़ेंगे। तो उस मेथड हजर कितने इनपुट्स लग रहे हैं उसके लिए मेथड के लिए? ओके सेम इसको क्या करते हैं यहाँ पर और एक मेथड क्रिएट करते हैं पब्लिक स्टैटिक वेट फॉर एलिमेंट्स नेम की मैंने क्या किया यूजर डिफाइन एक मेथड्स क्रिएट की वेट पब्लिक स्टैटिक वेट फॉर एलिमेंट्स। तो फर्स्ट क्या लग रहा था यहाँ पर इनपुट एज अ वेब ड्राइवर, वेब ड्राइवर नेक्स्ट वंस क्या था? ड्यूरेशन तो यहाँ पर इंटीजर टाइम आउट के और थर्ड वंस क्या पास करना है हमें? लोकेटर्स पास करना है तो बाय लोकेटर्स। तो ये 3 इनपुट्स पैरामीटर्स मैंने मेथड क्रिएट किए। उसके अंदर क्या क्रिएट करना पड़ेगा? वेब ड्राइवर वेट वेब ड्राइवर वेट माय वेट इक्वल्स टू न्यू वेब ड्राइवर वेट। ओके तो इसके अंदर एज अ वेब ड्राइवर सेकंड वन ड्यूरेशन नल एज अ क्या करना है? ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकंड डॉट यहाँ पर टाइम आउट्स रहेगा और उसके बाद लास्ट में एलिमेंट्स पास करेंगे वहां पर जो भी एलिमेंट्स अलग अलग रहेंगे सब। तो यहाँ पर बाय तो 2 इनपुट्स यहाँ पर से एलिमेंट। नेक्स्ट वन क्या रहेगा स्टेप्स? माय वेट डॉट अनटिल एक्सपेक्टेड कंडीशंस डॉट। लास्ट टाइम कौन सी यूज की थी हमने? वेट फॉर विजिबिलिटी। तो सेम और एक देखते मेथड है अब प्रेजेंट ऑफ एलिमेंट। present located by
Equivalence of ओके तो यहाँ पर लोकेटर इनपुट्स पैरामीटर। उसके बाद में क्या करना है, रिटर्न्स लेना पड़ेगा इस मेथड से। रिटर्न्स क्या करना है, ड्राइवर्स डॉट फाइंड एलिमेंट एंड लोकेटर्स। चेंज क्या करना पड़ेगा हमें, रिटर्न टाइप। रिटर्न क्या है, फाइंड एलिमेंट्स का तो यहाँ पर रिटर्न टाइप्स क्या करने पड़ेंगे, चेंज मेथड रिटर्न टाइप्स टू वेव एलिमेंट्स। तो ये क्रिएट किया हमने कॉमन मेथड। ओके सेम अगर मुझे अप्लाई करना है तो रिमूव करना पड़ेगा सब। तो यहाँ पे बाय डॉट आईडी, ओके बाय डॉट आईडी, आईडी क्या थी फर्स्ट के लिए एसआरसी थी। ओके तो इसको स्टोर्स करके रखते हैं एक वेरिएबल्स में एज अ। रिटर्न टाइप्स क्या है इसका, बाय। तो क्या है रिटर्न टाइप, बाय डॉट इनपुट 1, सेकंड वन बाय डॉट बाय इनपुट 2, इनपुट 2 इक्वल्स टू बाय डॉट आईडी और आईडी वैल्यूज एज अ क्या है सेकंड के लिए डेस्टिआईड। ओके तो ये स्टोर करके रखे हमने यहाँ पर इनपुट 1 इनपुट 2। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, मेथड को कॉल। मेथड नेम्स क्या है, वेट फॉर एलिमेंट जो मेथड है ड्राइवर्स। यहाँ पर जो भी आपको टाइम देना है, मुझे अगर यहाँ पर 20 सेकंड एक एलिमेंट्स के लिए देना है, फर्स्ट के लिए 10 सेकंड देना है और सेकंड्स के लिए 30 सेकंड देना है। ये सर सी की जगह क्या है ऐड करना पड़ेगा, इनपुट 1। और सेकंड के लिए मैं चेंज कर सकता हूँ टाइम। अब ड्राइवर यहाँ पर ड्राइवर सेकंड्स के लिए 20 सेकंड्स ऐड करके और इनपुट 2। सेम थर्ड एलिमेंट कौन सा है और सर्च या बसेस का होगा, तो यहाँ पर एलिमेंट्स 2 और जो भी टाइम्स लग रहा है उसके एलिमेंट्स के लिए लाइक 40 सेकंड लग रहे हैं तो यहाँ पर 40 सेकंड्स पे ऐड कर सकते हैं। मोर देन 1 एलिमेंट्स अगर होगा तो एक स्पेसिफिक मेथड्स क्रिएट करते हैं। ऐसे वैसे प्रीडिफाइन ही मेथड होगी, आपको जाके क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब फ्रेमवर्क क्रिएट करते हैं उस टाइम ही एक्सप्लिसिट वेट की भी मेथड्स क्रिएट की होगी वहां पे। फ्रेमवर्क के अंदर भी आप जो भी वेट यूटिलिटीज रहते हैं और ये कॉमन यूटिलिटीज रहते हैं तो उसके अंदर ये मेथड्स हम राइट करते हैं उस टाइप के। एक्सटेंड ट्रांसफर लिस्नर जेनरिक यूटिल्स में तो यहाँ पे क्रिएट करके आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। सेम कौन से टाइप्स के मेथड्स होंगे यहाँ पर क्रिएट करना है तो स्टैटिक्स टाइप की, स्टैटिक कॉल करना है तो हमें कैसे करना पड़ेगा उसको, क्लास नेम्स डॉट मेथड्स नेम्स। समझ में प्रोग्राम्स एक्सप्लिसिट वेट सेकंड। सर जो प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट लोकेटेड ऑल मेथड सेम ही काम वर्क करती है सर? हाँ सेम ही करेगी, कौन सी भी यूज कर सकते हैं वहां पे। वेट फॉर विजिबिलिटी जो है उस टाइम्स की। यस सर, क्योंकि फर्स्ट विजिबिलिटी ऑफ वेव एलिमेंट बाय लोकेटर्स थी। कौन से भी ले सकते हो वहां पर। इंटरव्यू में राइट करते टाइम्स विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स लोकेटेड बाय प्लस से सेकंड जो है प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट्स, कौन सी भी राइट कर सकते हो वहां पर। बट सिंटैक्स की प्रैक्टिस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मेन क्वेश्चंस आपको सिंक्रोनाइजेशन इशू क्या होता है वो पूछेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेट्स इन सेलेनियम, उस टाइप का भी क्वेश्चंस पूछने के चांसेस है। एंड राइट द सिंटैक्स फॉर एक्सप्लिसिट वेट, ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे। इम्प्लिसिट का कोई सिंटैक्स नहीं पूछेगा आपको क्योंकि उसका सिंपल है, ड्राइवर डॉट जो भी सिंटैक्स है उसका। डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट वेट एंड एक्सप्लिसिट वेट, ये क्वेश्चंस भी पूछने। डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट वेट क्या होगा डिफरेंस। तो फर्स्ट इम्प्लिसिट वेट ऑल एलिमेंट्स के रहेगा 10 सेकंड तक वो चेक करेगा। यस फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा, अप्लाइड फॉर ऑल द एलिमेंट्स बट एक्सप्लिसिट अप्लाइड फॉर पर्टिकुलर एलिमेंट, स्पेसिफिक और पर्टिकुलर एलिमेंट्स। ओके नेक्स्ट, इम्प्लिसिट वेट में नो नीड टू अप्लाई और स्पेसिफाई द
कंडीशंस ऐड करने की जरूरत है क्या इम्प्लिसिट वेट के लिए? कौन सी? No. No, but in explicit weight we need to specify the expected condition. Okay, second one third one क्या होगा डिफरेंस? इम्प्लिसिट वेट के लिए नेम्स क्या है वहां पर? इम्प्लिसिट वेट का एक कीवर्ड है कि कीवर्ड्स और मेथड्स है, बट एक्सप्लिसिट वेट के लिए नेम्स के कुछ कौन सी मेथड है क्या उसके लिए? नो No. So no keywords or methods available for explicit weight. तो ये बेसिक डिफरेंस है, 3-4 डिफरेंस नोट में मैं शेयर करूंगा ऐड करके, गो थ्रू कर लो एक बार। और जो भी प्रोग्राम्स दिए हैं उसके सिंटैक्स दोनों की भी इंपॉर्टेंट सिंटैक्स है, प्लस स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग का डिफरेंस, एंड हैश मैप एंड हैश टेबल का एक डिफरेंस। थ्योरी क्वेश्चन हर एक जितने भी आज पॉइंट है उस तीनों के ऊपर भी आपको इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछेंगे। ओके, तो प्रैक्टिस कर लो, और कुछ डाउट्स हो गए तो नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर। नेक्स्ट डे फर्स्ट आपका मैनुअल होगा और उसके बाद ऑटोमेशन। यस सर।